अपने हज के बारे में, हज के सफ़र के बारे में अल्लाह से डरे कि इतना सारा ख़र्चा, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी घर की जुदाई, इतने दिनों का सफ़र, इतना सब कुछ करने के बाद अगर अल्लाह की तरफ से ला लब्बैक पुकारा गया कि ए हाजी, ए मेरे बंदे, तेरी हाजिरी नामकबूल है हमारे यहाँ पर, तो हमारे हज का क्या बनेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमारे लब्बैक के पढ़ने को कबूल फ़रमाएँ और हम सबको लब्बैक सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। लब्बैक जो है हज का शाआर है, हज की निशानी है, हाजी का तराना है। जब हाजी लब्बैक कहता है उसके सामने जितने पत्थर, जितने ढेले, जितने दरख्त है, उसके जवाब में लब्बैक कहते हैं। और जो हाजी एहराम के मौके पे लब्बैक कहता है और उसके लब्बैक के पढ़ने के बाद उसके बारे में अल्लाह की तरफ से ला लब्बैक की आवाज़ दी जाती है। लब्बैक के माने क्या है? ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जब बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह भी फरमाते लब्बैक या अबदी, मैं भी हाजिर हूँ मेरे बंदे। लेकिन मेरे भाइयों, बाज़ हजरात ऐसे हैं कि जब वो एहराम बांध कर नीयत करके लब्बैक कहते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनको ला लब्बैक की आवाज़ दी जाती है। ये हाजी, तेरी लब्बैक मोतबर नहीं है, तेरी हाजिरी हमारे यहाँ मकबूल नहीं है। ये किन लोगों के बारे में हुक्म होता है? इसलिए मेरे भाइयों, बहुत डरने की बात है। बहुत सारे अल्लाह वालों के वाक़यात हदीस की किताबों में मिलते हैं कि जब वो एहराम बांध कर उम्रे का या हज का और लब्बैक पढ़ते थे नीयत करके, तो डरते थे और गस्सी खाकर गिर जाते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे और डरते थे कि लब्बैक मैं पढ़ूँगा और अल्लाह की तरफ से ला लब्बैक की मुझे पुकार मिल गई तो मेरा क्या होएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने हज के बारे में, हज के सफ़र के बारे में अल्लाह से डरे कि इतना सारा ख़र्चा, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी घर की जुदाई, इतने दिनों का सफ़र, इतना सब कुछ करने के बाद अगर अल्लाह की तरफ से ला लब्बैक पुकारा गया कि ए हाजी, ए मेरे बंदे, तेरी हाजिरी नामकबूल है हमारे यहाँ पर, तो हमारे हज का क्या बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, हमारी हज अल्लाह के वहाँ मकबूल हो जावे, अल्लाह ताला हमारी हज को पसंद कर लेवे, मंजूर कर लेवे, पसंद कर लेवे और कबूल कर लेवे, उसकी क्या शरीयत ने शक्ल बताई है। मेरी हज अल्लाह के वहाँ कबूल हो जावे, मेरी हज अल्लाह को मंजूर हो जावे, अल्लाह को पसंद आ जावे, अल्लाह मेरी हज को कबूल कर लेवे, उसकी उलमा इकराम ने दो बातें बताई हैं। हम सबको उस पर अमल करना है, तो इंशाअल्लाह हमारी भी हज कबूल होगी और अल्लाह ताला हमारे लब्बैक के पढ़ने पर अल्लाह हमें कहेगा लब्बैक या आबदी, ए मेरे बंदे, तेरी हाजिरी मकबूल है। इससे दो बातें उलमा इकराम ने इसके बारे में बताई। एक तो हम पूरा हज का सफ़र जो है गुनाहों से बचकर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? गुनाहों से बचकर करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, हलाल माल से करेंगे। जो हाजी अपना हज या उम्रा गुनाहों से बचकर करता है और हलाल माल से करता है, अल्लाह ताला उसके उस अमल को कबूल कर लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश इस बात की करें
बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं यहाँ पर, कुछ गुनाह ऐसे हैं, हालांकि गुनाह समझते हैं लेकिन मजबूर है, आदत बन चुकी है कि आदमी से गुनाह छूटता नहीं, वो गुनाह कर डालता है और करके भूल भी जाता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसको करके आदमी गुनाह भी नहीं समझता कि आला अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह है, और उसको छोटा भी समझता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम गुनाहों से बचकर हज करेंगे और हलाल माल से हज करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हज को कबूल कर लेगा। वह समझ में आ रही है? तो लब्बैक का पढ़ना हमारे लिए नियत के मौके पर 1 मरतबा का पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा का पढ़ना सुन्नत है। हम पूरे सफ़र को सुन्नत के ताबेदारी में करेंगे, सुन्नत का एहतमाम करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकली हुई जो बातें, आपकी ज़बान से निकली हुई और आपके हाथ पैर की जो हरकतें हुई है और आपके जिस्म से निकले हुए सुन्नती आमाल, ये हमारे लिए दुनिया आखिरत के अंदर बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बार बरकत आपके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। मेरे भाई, दुनिया के हर फील्ड में जाओगे, दुनिया के हर शोबे में जाओगे, दुनिया की किसी भी मौके पे किसी भी काम में जाओगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अगर वो काम होगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकतें देगा और आखिरत में भी बरकतें और कामयाबी देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नतें अल्लाह के नज़दीक आसमान और ज़मीन से ज़्यादा कीमती है। दुनिया में जो कुछ भी है और आसमानों में जो कुछ भी है, अल्लाह ने इसको बनाया है और इसको बनाने के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक ये दुनिया की कीमत एक मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, और ये दुनिया मोमिन के लिए धोखे का घर है। दुनिया क्या है? धोखे का घर, मच्छर का पर और मकड़ी का जाला है। अल्लाह के नज़दीक अगर एक अदना मुसलमान, एक गरीब मुसलमान अल्लाह के रसूल की प्यारी सुन्नतों पर अमल करता है तो करोड़ों पति मुसलमान से भी ज़्यादा कीमती वो अल्लाह को है जो अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नतों पर जीता है। हम हमारे सफ़र को नूरानी बनाना चाहते हैं, हम हमारे हर अमल को नूरानी बनाना चाहते हैं। मेरे भाई दोस्तों, हमको हर अमल के अंदर अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए हमारे इमाम हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे मौसीन हैं। सिर्फ आपने नमाज़ पढ़ना नहीं बताया, सिर्फ हज करना नहीं बताया और रोज़े रखने का तरीका नहीं बताया, बल्कि आपने पूरा इस्लामी जीने का तरीका सिखाया है। कमाना कैसे, खाना कैसे, उठना बैठना, लिबास और दुनिया की हर ज़रूरत के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जीने का एक प्यारा तरीका दुनिया के इंसानों को दिया है। ये प्यारा तरीका अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे तो वह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाल चले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर अमल करेगा और आपकी इत्तिबा करेगा, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने हर अमल के अंदर, यहाँ भी, दुनिया के काम में भी, दीन के काम में भी, हम जो है अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का एहतमाम करें। अल्लाह को बहुत प्यारी है, अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ एक ही है। दुनिया वालों के तरीके, दुनिया वालों की स्टाइल है, दुनिया वालों के मेरे भाइयों बनाए हुए हाथों के ये सारे तरीके, मुल्क बदला जाता है, टाइम बदला जाता है, साल 2 साल 10 साल बदले जाते हैं तो तरीके बदलाते रहते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका पूरे आलम के लिए एक है और क़यामत तक के लिए एक ही है। ये कहीं भी जाओ, किसी भी मुल्क में जाओ, किसी भी ज़बान में जाके बोलो, आपको यही तरीका है जो दुनिया आखिरत में आपको कामयाबी दिलाएगा। इसलिए सुन्नतों का एहतमाम करें, यहाँ भी चालू कर दे सुन्नतों पे जीने का। आप अल्लाह के रसूल के दरबार में मदीने मुनव्वरा जाओगे और आपके रोज़े रसूल के सामने जाकर आप सलाम पढ़ोगे और आपकी ज़िंदगी सुन्नतों से दूर है, सुन्नतों को तोड़कर, सुन्नतों को छोड़कर जब हुजूर के दरबार में आप पहुँचोगे, वो आली दरबार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कुरान कहता है कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अथर में ज़िंदा है, वो हमें देखते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन जिसकी ज़िंदगियाँ सुन्नतों से उजड़ी हुई है, जिसकी ज़िंदगियाँ सुन्नतों से दूर होगी और सुन्नतों को तोड़कर छोड़कर अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुँच तो जाएगा, लेकिन सलाम पढ़ेगा, उसके सलाम का जवाब उसे नहीं मिलेगा।
मेरे भाइयों, सुन्नतों का बहुत एहतमाम करना ज़रूरी है। इस सफ़र के अंदर बहुत हमारे लिए अहम चीज़ है, हम सुन्नतों का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, खाने के पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, आपने मौका महल का तरीका और हर काम से पहले उसकी दुआ बताइए और हर काम के बाद की दुआएँ बताइए। मेरे भाइयों दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों को इसको अपनावे। आज हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानी, हालात, बेबरकती, मुसीबतें, झगड़े, ये सारी वजह इसकी क्या है? हमने अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीका ही छोड़ दिया है। दुनिया के सारे तरीके हमें कामयाबी के दिखते हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका जो आसमान और ज़मीन से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कीमती है और तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है, वो तरीका हमें समझ में नहीं आता है। सीधा सादा सिंपल आसान तरीका है। दुनिया की हर ज़बान बोलने वाला, हर फील्ड का मुसलमान इस पर जी सकता है, इस पर रह सकता है। इसे सुन्नतों का एहतमाम करें। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, जैसे कल हमारा सबक जो हुआ था उसके अंदर एक बात ये भी कहने की बाकी थी कि हाजी अपने मकाम को पहचाने। अल्लाह मुझे अपने घर पे हज के लिए बुला रहा है तो मुझे हाजी का जो लक़ब मिलने वाला है और अल्लाह ताला मुझे जो दर्जा देने वाला है वो कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब हाजी अपने घर से हज के लिए निकलता है और सफ़र शुरू करता है, उसकी एक सवारी एक कदम उठाती है और एक कदम रखती है, उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हाजी का मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। हदीस की किताबों में आता है, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला हाजी को अपने घराने के 10 ऐसे लोगों की सिफारिश का परवाना देते जिनके बारे में अल्लाह पाक ने जहन्नम का फ़ैसला कर दिया होगा। मेरे भाई, ऐसे 10 लोगों का एक रिवायत में आता है, एक हदीस में आता है कि ऐसे 10 ख़ानदानों का, और एक रिवायत में आता है 400 घरानों की मग़फ़िरत का परवाना इस हाजी को दिया जाता है। और जब लोगों को पता चल जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों को पता चल जाए कि हाजी का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा है, तो लोग उसके हाथों को, उसकी सवारियों को चूमने लगे। हाजी का मकाम बहुत बड़ा है। इसलिए मेरे भाई, अपने मकाम को पहचाने। और यूँ फरमाया, अरफात के मैदान में जब हाजी 9वीं जिलहज्जा को पहुँच जाता है और 9वीं जिलहज्जा के बाद हाजी ऐसा हो जाता है जैसे आज ही वकूफ़ अरफा के बाद आज ही अपनी माँ के पेट से दुनिया में पैदा हुआ है, उस पर एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता है। और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद एक फ़रिश्ता उसके 2 कंधों मोंढों के दरमियान में खड़े रहकर हाजी से कहता है, ये हाजी, आज सरे नौ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, तेरे पिछले सारे पापों को अल्लाह ने मिटा दिए। आज ही ऐसा हो जाता है जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है, इस पर ना कोई नेकी है, उस पर का ना कोई गुनाह लिखा गया है, ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। हाजी का मकाम बहुत ऊंचा है, अपने मकाम को पहचानें। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, कल जैसे हमारे सामने सिफ़ात के बारे में जो सारी बातें आई, एक तो हम अपनी नीयत को सही करके जावे, मकाम को पहचान कर जावे, अल्लाह की मदद साथ में लेवे। बहुत सारे हजरात है घबरावे नहीं, अल्लाह की मदद जिसके साथ है उसके सारे सफ़र आसान है, दुनिया के भी आखिरत के भी। इसलिए अल्लाह के सामने आजीज़ी करे और मदद मांगे। 2 रकात सलातुल तौबा के साथ साथ नीयत करें, मैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजत भी पढ़ता हूँ। उसके बाद 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह से मदद मांगे, ऐ अल्लाह तू मेरे सफ़र को आसान फरमा। मैंने इतने दिन का कभी घर से जुदाई का सफ़र किया ही नहीं है। मैं तो जाता था बिजनेस धंधे के लिए, किसी शादी में, किसी मैयत में, एक दिन गया, सुबह गया, शाम आ गया, एक दिन गया, 2 दिन में आ गया। ये तो 40, 38, 40, 42 दिन का सफ़र है। अपने घर से जुदा होकर जाना है मेरे भाई, सबको छोड़ कर जाना है और पराए मुल्क में जाना है। वहाँ की हम ज़बान नहीं जानते, वहाँ के पैसे अलग है, वहाँ की सड़कों को, वहाँ की गलियों को हम जानते नहीं हैं, किस मकाम में रहना है हमें देखा नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें बहुत सारे हाजी के बारे में, औरतों के बारे में हमारे पास खबरें आती है कि कोई जानने वाला होगा, कोई बताने वाला होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई रहबर नहीं है, अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई मुअल्लिम नहीं है। अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हमारी जगह जगह आसानियाँ हो जाएगी, और अल्लाह जिसकी मदद नहीं करेगा मेरे भाई, जगह जगह परेशानी का पहाड़ टूटेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद को मांग कर जाए यहाँ से। अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, तू मेरे सफ़र को आसान फरमा, कबूल फरमा। मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे तौफीक अता फरमाई, तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मुझे तेरे दरबार के लायक बना दे, ऐसे नेक सिफ़ातों वाला मुझे बना दे। हम अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी बीवी है
मेरी माँ बाप है मेरे साथ में, बूढ़े माँ बाप है, मेरी बीवी कमज़ोर है, उसके पैरों में तकलीफ़ है, अल्लाह मुझे भी तकलीफ़ है। बहुत सारे हजरात कहते मुझे वजू नहीं टिकता, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, वहाँ कैसे हरम में रह सकूँगा। बहुत सारे लोगों के हालात है मेरे भाइयों, बीमारियों के हालात है, परेशानियों के हालात है, लेकिन फिर भी अल्लाह की मोहब्बत में सफ़र करने जा रहे हैं तो घबरावे नहीं, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो बड़े से बड़े परेशानी के हालात आसान हो जाते हैं। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तौबा की नमाज के साथ साथ सलातुल हाजत भी पढ़े और जैसे तौबा करेंगे इस तरह से अल्लाह से मदद भी मांगे। अल्लाह जब हमारी मदद करेगा तो इंशाअल्लाह हमें किसी की कोई मदद की रहबरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद में भाई दोस्तों, जैसे कल बताया था कि हम सब निकलने से पहले सब के सब लब्बैक अच्छी तरह से पढ़ लेवे, अच्छी तरह से सीख लेवे, हम भी सीखे, हमारे घर से हमारी जो मस्तूरात चलने वाली है उनको भी लब्बैक को सिखावे। ऐसे जैसे कल किताब दी उस पर ऊपर लिखा हुआ है लब्बैक, हम अच्छी तरह से इसको याद कर ले, कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 दिन 2 दिन में आसानी से याद हो जाएगा। और याद होने के बाद फिर ज़बानी भी इसको पढ़ते रहे। मेरे भाई दोस्तों, लब्बैक हज का शार है, हाजी का तराना है, हज की निशानी है। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, हज में जब भी हम लब्बैक पढ़ेंगे, चाहे उम्रे का एहराम बांधे चाहे हज का बांधे, जब नीयत करेंगे तो नीयत के बाद जब लब्बैक पढ़ेंगे तो पुकार कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? जोर से पढ़ेंगे। औरतें आहिस्ता पढ़ेगी, अभी उल्टा हो गया, मर्द आहिस्ता पढ़ते, मर्द तो जोर से पढ़ता है। मेरे भाई दोस्तों, आवाज़ से पढ़ेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। प्लेन में जब नियत करेंगे तो ज़ोर से पढ़ेंगे, मक्का में जब हज की नियत करेंगे ज़ोर से पढ़ेंगे। लब्बैक को पुकार कर पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जुल्हुलैफा पर जब एहराम बांधा और लब्बैक पढ़ने का मौका आया, जिब्रील इस्लाम तशरीफ़ लाए और आपसे कहा अपने साथियों से कहो लब्बैक पुकार कर पढ़े, ज़ोर से पढ़े। और अल्लाह ताला को ऐसा बंदा पसंद है, बिखरे हुए बालों वाला, मेला कुचेला, गुबार आलूद, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल के इश्क में पुकारता हुआ, चिल्लाता हुआ अल्लाह के दरबार में पहुँचे। मेरे भाई दोस्तों, ये अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। इस्लाम लब्बैक को कैसे पढ़ेंगे? पुकार कर पढ़ेंगे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अफजुल हज अफजलुल हज, अच्छा हज, सबसे अफजल और सबसे अच्छा हज अगर बनाना चाहते हो तो आपने यूँ फरमाया, जो हाजी अपने हज के अंदर 2 चीज़ों को पैदा करे, 2 अमल करे, उसका हज अफजल हो जाएगा। क्या फरमाया? एक तो पहली बात लब्बैक का ज़ोर ज़ोर से पढ़ना हो, जब भी पढ़े तो ज़ोर से पढ़ेंगे, और औरतें आहिस्ता पढ़ेगी, 3 बार पढ़ेंगे, ज़ोर से पढ़ेंगे। और दूसरा बताया कुर्बानी का खून ज़्यादा से ज़्यादा बहाना हो। ये 2 चीज़ें अमल में होगी तो अल्लाह ताला शानहू मेरे भाइयों दोस्तों हमारी हज को अफजल बना देंगे। तो भाई पढ़ोगे ज़ोर से, हाँ, ऐसे नहीं धीरे धीरे। औरतें धीरे धीरे पढ़ती है तो मर्द भी धीरे धीरे पढ़ता है। प्लेन में शर्माता है, एयरपोर्ट पे शर्माता है, जिद्दा एयरपोर्ट पे उतर गया वहाँ भी शर्माता है, पढ़ता नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हम ज़ोर से पढ़ेंगे तो दूसरे भी हमारा सुनकर पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए हम जब भी नियत करेंगे ज़ोर से लब्बैक पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से हुक्म है इसके बारे में कि लब्बैक ज़ोर से पढ़ा जाए। अब मेरे भाई दोस्तों, जिस दिन हमें घर से निकलने का है उसके पहले के जो काम है, एक तो जो हज कमेटी से जा रहे हैं, जो हजरात हज कमेटी से जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट की तारीख हो सकता है एक अंदाजन 20 जून से 30 जून के बीच में आएगी गुजरात की। और जो टूर से जा रहे हैं, टूर वालों के अलग अलग शेड्यूल होते हैं। कोई शुरू में ले जाता है, महीने पहले, हज के महीने पहले ले जाता है। कुछ टूर वाले आखिर में ले जाते हैं, हज के 4-6 दिन पहले ले जाते हैं। आप अपने टूर ऑर्गेनाइजर से जानकारी ले, भाई हमारी फ़्लाइट किस वक्त कौन सी तारीख से है। जब आपको बता दिया जाए उसके हिसाब से हमें तैयारी चालू करनी है। हज की तैयारी क्या है? बहुत सारी औरतें अगर आप पूछोगे अपनी मस्तूरात को भाई हज की तैयारी क्या है, तो वो हज की तैयारी सामान बताएगी। भाई फ़लाँ हमारे रिश्तेदार गए थे, उनकी बैग ले आओ, फटी हुई है उसको संधवा दो, उसकी चैन टूटी है उसको बनवा दो, कपड़े सिलवाने दे दो, और जूते ख़रीद लो, चप्पल ख़रीद लो, चादर ले लो, मुसल्ला ले लो, ये चीज़ें ले लो, वो चीज़ें ले लो। मेरे भाई दोस्तों, ये हमारी ज़रूरत का सामान है। हमारे साथ अल्लाह पाक ने ज़रूरतें लगाई है। चाहे हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, वहाँ हमें खाने की ज़रूरत पेश आएगी, आराम की ज़रूरत पेश आएगी, पीने की ज़रूरत पेश आएगी। बहुत सारी ज़रूरतें हमारे साथ लगी हुई है और हमारे साथ वहाँ पूरे सफ़र में रहेगी। तो ज़रूरत के एतबार से मेरे भाई दोस्तों जो सामान ले जाना है, ये हज की तैयारी नहीं है। ये तो हमारा हज आसान हो जावे और हज में हमें तकलीफ़ ना पड़े हमारी ज़रूरत को पूरा करने में। इसके लिए अपनी ज़रूरत का सामान अपने मुल्क से, अपने घर से, अपने पास से लेकर हमें साथ में चलना है।
हज की तैयारी असल ये है कि हमारा हज कैसे सही हो, एहराम कैसे सही हो, उसकी पाबंदी से कैसे बचा जावे। और मेरे भाइयों दोस्तों, हज की तैयारी में सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि मेरा ताल्लुक़ मेरे रब से हो जावे। हम मक्का जा रहे किसके लिए? अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अल्लाह को अल्लाह से लव लगाने के लिए, अल्लाह से हम बिछड़े हुए अपने मालिक और खालिक का यकीन अपने दिल में बिठाने के लिए कि वो मक्का शहर पूरे आलम के दुनिया के मुसलमानों का किबला काबा, और मक्का शहर वो शहर है जहाँ सबसे पहले ईमान की आवाज़ लगाई गई और वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम और ईमान फैला है। मेरे भाई दोस्तों, वो ईमान का पूरी दुनिया वालों का मरकज़ है। अंसारे सहाबा और मुहाजिर मक्का ने मेहनत करके अल्लाह के रसूल का साथ दिया और 11 या 13 साल मक्के के अंदर 10-11 साल सिर्फ ईमान की मेहनत हुई है। मेरा ईमान सही हो जावे, ये सबसे पहली तैयारी है। मेरा यकीन चीज़ों से, सामान से और अपनी आप की मेहनत से हटे करने वाली जात एक अकेले अल्लाह की है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी असल हकीकत यही है। असल तो अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ टूटा हुआ है, वो ताल्लुक़ बनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा यकीन अल्लाह का मेरे दिल में बैठ जावे, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर जगह अल्लाह के ईमान की और हर जगह ईमान की वहाँ आपको दिखाई देगी। हर जगह ईमान 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 है। ईमान असल हमारा सरमाया है सबसे बड़ा। ईमान को बचाकर इस दुनिया से ले के जाना है। मेरा ईमान बचे मेरे भाई, उसके लिए आमल स्वालिहा है और आमल स्वालिहा से ईमान मजबूत होता है, पक्का होता है, और सफ़र करने से भी ईमान हमारा मजबूत होता है। इससे बुनियादी चीज़ हमारे तैयारी की हज की जो है वो हमारे अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जावे। तवाफ़ के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से और दुआओं के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से यही बात चाही जा रही है कि मेरे रब से मेरा टूटा हुआ ताल्लुक़ वापस जुड़ जावे। मेरा माबूद वो है, मुझे ज़िंदा वही रख रहा है, मुझे मौत वही देगा। उसी के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, उसी के हाथ में रोज़ी और नफ़ा और नुकसान है, उसी के हाथ में सारी दुनिया की तमाम चीज़ों का और उसी का कंट्रोल और कब्ज़ा है। इससे मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें जो मिलने वाली है वो अल्लाह का ताल्लुक़ है। वहाँ जाकर उसकी तैयारी यहाँ से करनी है। अपनी दुआओं में अल्लाह से मांगना है, ए अल्लाह तो मुझे ईमान कामिल अता फरमा। क्या मांगना है भाई? ईमान कामिल अता फरमा। हमारा ईमान फुसफुसा है, कमज़ोर है। जरा जरा दुनिया के नफ़े के लिए हम दीन का नफ़ा छोड़ देते, जरा जरा से हालात आ जाते, हम दीन की बहुत सारे अमाल छोड़ देते और हम दुनिया की तरफ चलते, क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया का नफ़ा है, हमारे दिलों में दुनिया छाई हुई है। अब मेरे भाई दोस्तों, हमारे दिलों में अल्लाह का यकीन बैठे, अल्लाह का कलमा उतरे, अल्लाह की जात व सिफ़ात का यकीन मेरे दिल में बैठे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरे भाई दोस्तों, हज कमेटी से जो हजरात जा रहे हैं, इन हजरात के बारे में तो चंद बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पैसे वगैरह कंप्लीट भरा गए, दूसरा हफ्ता भी, अब तीसरा हफ्ता जो भी आएगा। बहुत सारे पूछते भाई कितने पैसे आएंगे, वो तो अभी तक हज कमेटी ने कोई फ़ाइनल किया नहीं है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। पिछले सालों में होता था, एक ग्रीन होता था और एक अजीजिया होता था। ग्रीन वाले को हरम के करीब ठहराया जाता था 500-600 मीटर के दरमियान में, और हजीजिया वाले को दूर ठहराया जाता है 7-8-10 किलोमीटर। एक इलाका है, बहुत बड़ा शहर अहमदाबाद जितना, वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग है और बेहतरीन बिल्डिंग है हाजियों को ठहराने के लिए। मेरे भाई से वहाँ से फिर बसों का निज़ाम होता है। हमने यहाँ जो मौलिम फ़ी देंगे उसके अंदर हमारा मेरे भाई बसों का किराया आने जाने का हो जाता है। तो ये भी बसों के ज़रिए से हमें हरम आना पड़ेगा, हरम से अपनी बिल्डिंग पे बसों के ज़रिए से जाना पड़ेगा। इस साल जो हज कमेटी से जा रहे पूरे गुजरात, पूरे इंडिया से, इन तमाम को मेरे भाई दोस्तों अजीजिया में ही रखा जाएगा। ग्रीन कॉलेट कैटेगरी है ही नहीं। तो ये हजरात जो है अजीजिया में ठहरेंगे और उसी के हिसाब से जो आपको यहाँ पैसे वगैरह भरने हैं, बाकी की जो है जब भी आपको मैसेज आए आप अपने पैसे का इंतज़ाम रखिए और आप फ़ौरन भर दीजिए। इंतज़ार ना करें अभी छेली तारीख है ना, कोई बात नहीं अभी भरेंगे नहीं। मेरे भाई दोस्तों, ये पैसा ऐसी चीज़ है, अचानक कोई बात बन गई, अचानक कोई काम आ गया तो आज उसमें इस्तेमाल कर लेता है और फिर पैसे बाकी रह जाते हैं। और ऐसे ऐसे मौके आए, फॉर्म भरने के बाद, पैसे जमा कराने के बाद भी लोग कहते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए, अब इरादा नहीं है। एक साल हमारे एक साथी का ऐसा ही हुआ था, 2007 या 2008 की बात करता हूँ। हज कमेटी में कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया, शुरू का पहला हफ्ता भी भरा गया 81,000 का, और बाकी पैसों का इंतज़ाम हुआ नहीं है। वो हज हाउस पे आए और आकर कहने भाई मेरा कैंसिल कर डालो। तो क्यों?
भाई मेरे पास अभी इंतज़ाम नहीं है, इस साल मेरा इरादा नहीं है, अब आइंदा साल जाएंगे। उसको बहुत समझाया, उसको यूँ कहा कि भाई अल्लाह से नाउमीद मत हो, अजी काफ़ी दिन बाकी है, तो 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह से मांग और अल्लाह से कह, अल्लाह तेरा असबाब पैदा करेगा, और सदका दे, रोज़ाना मांगना शुरू कर, रोना शुरू कर और सदका देना शुरू कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा और आसान करेगा। तो वो माना ही नहीं कि नहीं मेरे जाना ही नहीं है। अब मेरे भाई दोस्तों कितना समझाने के बाद भी वो नहीं माना, आखिर में कैंसलेशन में उसने डाल दिया। 4 दिन के बाद वो वापस रोता हुआ हज हाउस पे आया कि अब मेरा कर दो। मेरे एक व्यापारी का पुराना पेमेंट बाकी था, वो आके सामने से आके देने आया कि भाई मैंने सुना है तुम हज के लिए जा रहे हो, लो मेरी तरफ से पेमेंट का इंतजाम हो गया है, आप ये पैसे भर दो। अब वो वहाँ आया, वहाँ कैसे होगा, वो कैंसलेशन में डाल दिया, वो सीट किसी और को दे दी गई। मेरे भाई बहुत सारे ऐसे मसाइल होते। कैंसलेशन के लिए तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, बाद में भी करा सकते हैं आपने कैंसलेशन, लेकिन मेरे भाई जब तक कि हमारे पास जाने का मौका और भरने का टाइम है, हम घबरावे नहीं, झिझकावे नहीं। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो गनी है, वो हमें इस असबाब पैदा करेगा। और ऐसे बहुत सारों के वाक़यात सुने कि मैंने हज के लिए फॉर्म भरा, मैंने हज के लिए टूर में पैसे जाने का नक्की किया, मेरे 2-3 पेमेंट पुराने बाकी थे, वो देते ही नहीं थे, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वो बात सुनी थी कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने आजिज़ी की जाएगी, बड़े बड़े मसले अल्लाह हल कर देता है। मैंने 4, 5, 6 दिन तक रोज़ाना रोता था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता था और मांगता था कि अल्लाह मेरे में क्या कमी है, मैं ऐसा कैसा गुनहगार हूँ कि तेरे दरबार में नहीं पहुँच सकता। हर मौके पे कोई न कोई रुकावट, हर साल कोई न कोई रुकावट। अब ये साल जाने का मौका हुआ तो अब पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। उसने रोना शुरू किया। 4-5 दिन के बाद 2-3 व्यापारी के फ़ोन आए, भाई हमने सुना है आप हज के लिए जा रहे हो, आपका वो पेमेंट पुराना बाकी है, लो ले जाओ, इंतज़ाम हो गया। मेरे भाई उसकी आंखों से आंसू निकल गए, वो व्यापारी के पास जाके रोने लगा और उसका हज हो गया। इससे हम घबरावे नहीं, अगर पैसे का इंतज़ाम है तो जल्दी से भर देवे हज कमेटी में। ये नहीं कि अभी फलां तारीख तक का टाइम है तो अभी पड़े रहने तो अपने काय को वहाँ भरने का नहीं, जल्दी से क्लियर हो जावे, ये चीज़ से जल्दी छुटकारा पा लेवे और पैसे भर के बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जावे। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों जो टूर से जा रहे वो भी अपने टूर ऑर्गेनाइजर के जैसे कहने के मुताबिक अपने पैसे का इंतज़ाम है भर देवे। मेरे भाई भरोसे में न रहे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे वाक़यात यहीं के इसी बयान के मैं आपको कुछ सालों के पहले के बताऊं। एक हाजी साहब हमारे छिपावाड़ के यहाँ मेरे पास एक हफ़्ता बैठने के बाद दूसरा जब हफ्ता आया, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाई जो 3 साल हज कमेटी में भरा और चौथे साल में उनका जाना पक्का ही था, फाइनल ही था और पैसे भी भर दिए थे, सब कुछ हो गया था, बस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ मेरे पास सीखने आए, 1 हफ़्ता बैठे और दूसरे हफ्ते में 2 ही दिन आए, तीसरे दिन आना बंद हो गए। वो हफ़्ता पूरा हो गया, उनके भाई से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आ रहे वो, कि आपको पता नहीं है? मतलब क्या हुआ कि उनके कारखाने में वो उनकी छत टूटी हुई थी, एक शेड, उसको बनाने के लिए ऊपर चढ़े, वहाँ से गिरे तो 6 फ्रैक्चर हो गए दोनों पैर में, अभी हॉस्पिटल में है वो, और 6 महीने तक का इनका खाटला है, 6 महीने पहले खड़े नहीं होने पाएंगे। मेरे भाई दोस्तों हज का सारा कैंसिल किया गया और उसके बाद रमज़ान से पहले मेरे भाई दोस्तों ये सारा हो गया था और रमज़ान के बाद उनका इंतकाल हो गया, हज में भी नहीं जा सके। ये कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई हमारी ज़िंदगी का। इससे जल्दी से हम इस बात से छुटकारा पा लेवे। अगर टूर वाला मांगता है बाकी का पेमेंट हम उसको देना तो है, अभी नहीं तो बाद में देना है। जितना जल्दी दोगे इतना, ये चीज़ तो ऐसी है कि जल्दी चली जाती है, हाथों में रहती नहीं है, कोई ना कोई काम उलझन आ जाता है उसमें चली जाती है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों टूर वालों के भी जो बाकी है सारे पैसों का निज़ाम पेमेंट का वो जल्दी बता दे तो आसानी होगी। उसके बाद जो हज कमेटी से जा रहे हैं इनकी तारीख इंशाल्लाह इंटरनेट पर डाल दी जाएगी जब फाइनल होगी। तो इस साल जो है हज कमेटी से जाने वाले सऊदी एयरलाइन से जाएंगे और अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी, ये कहीं रुकेंगे नहीं। और ये फ़्लाइट बिल्कुल सारे के सारे हाजियों की होगी और कोई पैसेंजर इसमें होगा नहीं, सब के सब हाजी हजियानी होंगे और कोई नहीं होंगे। उसके बाद मेरे भाई जो टूर से जा रहे ये हजरात, अगर इनकी टूर वाले सऊदी एयरलाइन की टिकट बना दे तो ये भी डायरेक्ट जाएगी। बाज़ हजरात जो अमुक टूर वाले एयर अमीरात की बनाते, एयर कतर की बनाते और एयर इंडिया की बनाते और फिर इसी तरह से मेरे भाई अलग अलग एयरलाइन की बनाते। यहाँ से डायरेक्ट कोई भी फ़्लाइट पूरे साल में अहमदाबाद से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट जिद्दा जाती ज नहीं है।
जो भी उम्रे में जाते हैं सब वाया फ़्लाइटों में जाते हैं, और जो हज में जाते हज कमेटी इसकी स्पेशल फ़्लाइट है, और जो टूर वाले जो सऊदी में डायरेक्ट ले जा रहे वो भी स्पेशल फ़्लाइट रखी जाती है। 3-4 टूर मिलकर 250, 300, 350 हाजियों का एक प्लान तय किया जाता है और उसके हिसाब से जाते हैं। लेकिन अगर उसमें उनकी टिकट नहीं है और दूसरी फ़्लाइटों में है तो ये हजरात वाया फ़्लाइट से आपको ले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे भाई जो हज कमेटी जा रहे हैं इन हजरात ने जितने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी है बाद में करा दे। बाकी क्या है, हमारे जिस्म के अंदर या हमें कोरोना नहीं है, कोविड-19 नहीं है, उसका सर्टिफिकेट आपको जाने के 72 घंटे पहले तैयार करना है। और 72 घंटे कौन से, जिस तारीख को जिस दिन जितने बजे हम जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड होंगे उस तक हमारे 72 घंटे होवे, उससे पहले का। यहाँ से निकलने से पहले हमें RT-PCR कराना पड़ेगा और उसका सर्टी यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अभी रमज़ान के बारे में ऐसा सुना कि बाज़ हज़रात यहाँ से लेके गए लेकिन एयरपोर्ट पे जिद्दा पे कोई चेकिंग हुआ नहीं। और मेरे भाई दोस्तों कोई चीज़ देखी नहीं गई, ना वैक्सीन के डोज देखे गए ना ये देखा गया। लेकिन मेरे भाई वो भरोसे पे हम किसी के साथ हुआ है, हम ये भरोसे पे नहीं रहेंगे। मेरे भाई अगर किसी ने नहीं करवाया या सर्टी यहाँ भूल के चला गया और वहाँ चेक किया गया और आपका टेस्ट किया गया और आपके जिस्म के अंदर सिम्टम्स निकल गए, मेरे भाई आप हज नहीं कर सकोगे, आपको जाने नहीं देंगे आगे। बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। वहाँ कोई सुनने का नहीं है, वहाँ कोई मेरे जैसा आदमी आपकी मदद करने नहीं आएगा, ना हज कमेटी की तरफ से ना टूर की तरफ से। आपकी गलती आप भोगो। इसलिए मेरे भाई किसी की बातों में ना आवे, करके लेके जावे। अपने दोनों वैक्सीन के डोज, किसी ने एक लिया है दूसरा नहीं लिया, किसी ने लिया ही नहीं है दोनों सर्टी है, किसी के पास एक ही सर्टी है दूसरा नहीं लिया, क्या ज़रूरत है, अब तो है ही नहीं कोरोना। मेरे भाई लेके जाना पड़ेगा, करवा ले जाने से पहले। 1 साल पुराना भी मेरे भाई वैक्सीन का सर्टी होगा तो चलेगा। समझ में आ रही? तो ये बात है। बाकी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सब जमा करा दिए हज कमेटी के अंदर, टूर के अंदर। अब जो हज कमेटी जा रहे इन हजरात का, इनके जाने की फ़्लाइट का शेड्यूल आ जाएगा कि भाई इतने से इतने तारीख के अंदर हाजियों की फ़्लाइट हज कमेटी की अहमदाबाद से जाएगी और उसकी ये तारीख है और इसके ये नंबर है और इसके ये टाइम है। जाने के भी आने का भी शेड्यूल आ जाएगा, कितने दिन का हमारा प्रोग्राम है। लेकिन मेरी फ़्लाइट की तारीख कब आएगी ये उसके बाद आएगी। थोड़े दिन के बाद मेरे भाई तो हमारे खुद के मोबाइल पर जो हमने नंबर दिया है उसके ऊपर हमारा मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी फ़लाँ बजे इतनी तारीख को आपकी फ़्लाइट है और आपका इतने बजे इतनी तारीख को आपका रिपोर्टिंग है। ऐसी डिटेल आपके कवर नंबर के हिसाब से आपके मोबाइल में भी डाली जाएगी और हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर भी डाली जाती कवर नंबर से। अगर आप किसी साइबर काफ़े वाले पास जाओगे और आप अपना कवर नंबर दोगे तो आपको खोल के बता देगा आपकी सारी डिटेल। और अगर फ़ोन में आ जाती है तो कोई हर्ज की बात नहीं, वरना मेरे भाई साहब हम उसके पास जाएंगे, वो खोल के हमें बता देगा। हम अपना कवर नंबर याद रखें, जी उसके बाद जो भी है उसके हिसाब से हमें आगे सफ़र करना है, आगे काम करना है। तो जब हमारी फ़्लाइट इंटरनेट पर डाली जावे, देख ले हमारी कौन सी फ़्लाइट है और हमारी तारीख़ हमें दे दी जावे, उस तारीख़ के हिसाब से हमें चलना है। समझ लो 20 तारीख आई, 21 तारीख आई, 22 तारीख आई, तो जो हाजी की जौन सी फ़्लाइट की तारीख होगी उसके साथ, उसी तारीख के साथ, उसी के साथ आपकी रिपोर्टिंग की तारीख भी डाली जाएगी। तो समझ लो मिसाल के तौर पर आपकी 20 जून फ़्लाइट है हज कमेटी की, तो आपकी 18 जून को रिपोर्टिंग होगा। आपकी 21 तारीख की फ़्लाइट है तो आपका 19 को रिपोर्टिंग होगा। आपकी 22 तारीख की फ़्लाइट है, आपका 20 तारीख को रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग के माने क्या है कि एक सी फॉर्म, सी कार्ड कहते हैं, आपके घर पे टपाली के ज़रिए, पोस्टमैन के ज़रिए से आएगा। वो कार्ड के अंदर एक कवर आया, कवर के अंदर एक सफ़ेद कागज़ होगा, उसके अंदर मेरे भाई दोस्तों हमारी फ़्लाइट की तारीख, हमारे फ़्लाइट का नंबर, हमारे फ़्लाइट का टाइम और हमारे जितने हाजी 2, 3, 4, 5 हमने भरे एक फॉर्म में, उनके सबके नाम और सामने हमने जो पैसे भरे वो पैसे की सारी डिटेल होगी। ये सी फॉर्म इसको कहते हैं। अगर ये आ जाता है इसकी एक जेरोक्स करा लेवे, उसके अपने पास इसको हिफाजत से रखे, हो सके तो मोबाइल में उसको फ़ोटो पाड़ के अपने पास रखे। अगर किसी का सी फॉर्म, सी कार्ड नहीं आता है तो घबराए नहीं, यार मेरे फलां दोस्त का तो आ गया, मेरा अभी तक नहीं आया। हमने दोनों ने एक साथ में अलग अलग तारीख, एक ही तारीख में फॉर्म भरा था और मेरा नहीं आया और उसका आ गया। लोग मुझे पूछने आते हैं, लोग हज कमेटी में फ़ोन करते, गांधीनगर फ़ोन करते, भाई हमारा क्यों नहीं आया। आता है तो ठीक है, नहीं आवे कोई अर्ज की बात नहीं।
मेरे भाइयों वही सारी चीज़ें मेरे कवर नंबर के हिसाब से मुझे मैसेज के ज़रिए से दी जाएगी। अगर वो भी नहीं आया तो आप हज कमेटी की वेबसाइट खोलोगे तो इंटरनेट पे मेरे भाई दोस्तों आपके कवर नंबर से ये सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई है। आप उसके प्रिंट आउट निकाल ले किसी के पास जाकर, मेरे भाई उसके अंदर मेरी फ़्लाइट की तारीख, मेरा कवर नंबर, मेरे फ़्लाइट का नाम, मेरे फ़्लाइट का मेरे भाई दोस्तों नंबर और मेरे फ़्लाइट का टाइम, हाजियों का नाम, हजियानी का नाम, जो पैसा भरा है वो, जाने की आने की, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है कि मेरे भाई दोस्तों ये कागज़ उसके अंदर सारा आ गया है। ये कागज़ हमने निकाल लिया, इसकी भी जेरोक्स करा ले। अगर सी फॉर्म आ जाता है तो फिर उसकी जेरोक्स कराने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों ये जो सी फॉर्म हमारे पास आ गया, मेरी फ़्लाइट के 2 दिन पहले, फ़्लाइट की तारीख के 2 दिन पहले सुबह 10:30 साढ़े 10 से लेके शाम के 5 बजे तक के दरमियान में हाजी के घर से हाजी खुद या कोई समझदार आदमी, औरत को नहीं भेजेंगे, कोई समझदार आदमी, कोई समझदार भाई साथी, हम उसको ये सी फॉर्म लेकर, या मोबाइल में तो मोबाइल में, या प्रिंट आउट है, या पोस्टमैन के ज़रिए से घर पे आया है तो उसको लेकर इस टाइम के अंदर हम हज हाउस पे भेजेंगे उसको। 2 दिन पहले हज हाउस पे चले जावे, आधे घंटे का काम होता है। वहाँ जाकर मेरे भाई दोस्तों आप अपना सी फॉर्म बताएंगे तो उसके बाद मेरे भाई दोस्तों आपको टोकन देगा कि भाई हाजी साहब आप टोकन लेके बैठ जाओ, आपका नंबर आएगा, आपको पुकारा जाएगा, उसके बाद आपकी सारी डिटेल के काम बाद में होंगे। वहाँ बैठ जावे, थोड़ी देर बेहतरीन इंतजाम होता है पानी पीने का, और मेरे भाई कुर्सियाँ लगी हुई है, हाजियों के वेटिंग के लिए इंतजाम होता है, वहाँ बैठे। उसके बाद आपका टोकन नंबर बोला जाएगा, आप टोकन नंबर पर खिड़की पे जाएंगे तो आप अपना जो भी सी कार्ड लेके चलें, या जो भी अपना मेरे भाई दोस्तों हमने उससे प्रिंट आउट निकाला है, ये हम वहाँ पेश करेंगे। एक बात का यहाँ ख़ास ध्यान रखेंगे, जो हज कमेटी से जा रहे हजरात के बारे में कह रहा हूँ, जो आपने पहले पैसे भरे 81,000, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, अलग अलग हमने पैसे भरे। ये पैसे भरने की 3 स्लिपें होती है। एक स्लिप बैंक ले लेती सिक्का मार के, और हमारे तीनों स्लिपों पे सिक्का मार देता है बैंक का जो लेने वाला कैशियर। उसकी एक स्लिप मेरे भाई हज हाउस पे जमा कराने की होती है, और लास्ट में पिलीग्रिम पहुंच होती है। ये पिलीग्रिम पहुंच हमारे पास रहती है, तीनों पैसे की। ये पहुँचे संभाल के रखे अपने घर पे, हो सके तो इसकी जेरोक्स करा कर रखें और एक फ़ाइल बनावे, सारी चीज़ें उसमें रखें। जब रिपोर्टिंग के लिए जो बंदा जाए उसको ये सारी पहुँचों की ओरिजिनल या जेरोक्स भी दे देंगे तो चलेगा। वहाँ जाने के बाद जब रिपोर्टिंग के लिए अपना सी फॉर्म पेश करेगा तो साथ में अपनी वो पहुँचों को भी रखेगा। किसी मौके पर, बाज मौके पर आपका सी फॉर्म आपने पेश किया, उसने आपके कवर नंबर से सारा वेबसाइट पे खोल दिया, हाँ भाई जाकिर भाई फलां फलां नाम है, ओके है, आप है कि हाँ, या मेरा भाई है जो भी है, इसके सारे हाजी है, आपके सारे पैसे कि नहीं, आपका 1 हफ्ता बाकी है, आपका 1 हफ्ता यहाँ बाकी बता रहा है, तो आपको कभी मैंने तो सारा पैसा भर दिया है, मेरा कहाँ बाकी है। वो कहेगा नहीं, देखो ये कंप्यूटर आप देख लो खुद ही, कम बता रहे हैं, आपके पैसे बाकी है, आप पैसे लेके आओ और पैसे भर दो, उसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे आपका ये फ़्लाइट के अंदर। मेरे भाई हाजी वहाँ टेंशन में आ जाता है, यार मैंने तो सारे पैसे भर दिए, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं बैंक में जाऊँ या हज कमेटी में फ़ोन करूँ, कहाँ करूँ। इसलिए मेरे भाई अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, सबके साथ नहीं होता है, कभी इल्ला माशाअल्लाह किसी हज़ारों में 1 आध के साथ हो जाता है, मेरे भाई दोस्तों कंप्यूटर की गलती होती है, किसी की भूल की वजह से ये होता है। आप अपने पैसे की वहाँ पहुँच जमा बताइए कि देखिए हमारे ये पैसे तो हमने पूरे भरे हुए हैं, ये बैंक की पहुँच है और इसका सिक्का है बैंक का और सिग्नेचर है उसकी कैशियर की, हमने तो पैसे भर दिए, हमारी कोई गलती नहीं है, आप अपनी गलती देख लो। तो फिर से वो फ़ौरन आपका वापस खोलेगा और उसके बाद देख के चेक करके फिर उसके बाद कहेगा नहीं ओके हमारी गलती थी, आप ले जाओ, सिक्का मार के आपको वापस दे देगा। इतना काम तारीख के 2 दिन पहले करना है। उसके बाद जो हजरात टूर से जा रहे इनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, उनको तो उनका ऑर्गेनाइज़र करेगा। उसके बाद जो हज कमेटी से जा रहे इन हजरात को और टूर वालों को भी पिछले सालों में हर साल कई सालों से एक मेरे भाई साहब येलो फीवर की रस्सी लगाई जाती है। आम तौर पे बाहर मुल्कों में जाते हैं जो दूसरे कामों के लिए भी, तो उनको लगानी पड़ती है, अफ्रीका है, कनाडा है, अमेरिका है, उनको लगानी पड़ती है। तो ये हज के लिए भी जाते हैं तो हर साल एक रस्सी लेनी पड़ती है और पोलियो के 2 टीपे पीने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ अहमदाबाद में ये कॉरपोरेशन है, ये गोलिमड़ा, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इसका प्रोग्राम रखा जाता है।
इंशाल्लाह थोड़े दिन में इसका भी ऐलान हो जाएगा। जब ये ऐलान हो जावे तो मेरे भाइयों हमारी मस्तूरात जो हज में जा रही है सबको ये लेना ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे भाई मैंने तो वैक्सीन भी ले ली, आरटीपीएस भी कराना पड़ेगा, ये भी कराना पड़ेगा। कितना कराना पड़ेगा यार, ये तो कितना सारा है। घबरावे नहीं, कोई तकलीफ की चीज़ नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज, आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ लगवाना है जाके। तो इसका टाइम सुबह 10:30-11 बजे के करीब चालू होता है और 1:30 बजे तक चलता है, फिर आधा घंटा रिसेस रहती है और 2 से चलता है 5 बजे तक। आमतौर के पिछले सालों का तजुर्बा है सोमवार, बुधवार और जुमा, ये 3 दिन होता है कॉरपोरेशन में। इंशाल्लाह गुजरात टुडे में भी और अमुक पेपरों में इसकी जाहिरात भी दी जाती है और आपके मोबाइल में भी इंशाल्लाह आपके मोबाइल में इसका मैसेज भी आ जाएगा। जिस दिन ये मैसेज आ जावे, हो सके मेरा मशवरा है पहले दिन न जावे। पहले दिन बहुत भीड़ पड़ती, सभी चले जाते हैं तो बहुत लाइन भी लगती है और काफ़ी टाइम भी जाता है। उसके अंदर एक हल्का सा लाइट आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा और 2 पोलियो के टीपे पिलाए जाएंगे। आपका नाम लिखा जाएगा एक कार्ड के ऊपर, उसके अंदर आपका कवर नंबर और उसका आपका नाम, आपकी उम्र, डॉक्टर का सही सिक्का लगाकर ये आपको कार्ड दिया जाएगा। पर हाजी औरत है तो औरत का भी, और टूर वाले भी जाते हैं, टूर वालों को भी देते हैं, लेकिन टूर वाले को कभी कभी थोड़े टाइम के बाद देते हैं। पहले हज कमेटी को ये लोग क्लियर करते हैं 1 हफ्ता, फिर बाद में ऐलान करते कि भाई टूर वाले को भी दिया जाएगा। बास टूर वाले क्या कहते हैं, आप पूछोगे तो आपका टूर वाला यूँ कहेगा कोई ज़रूरत नहीं है, आपका हेल्थ कार्ड हम बनवा लेंगे बगैर लगाए। मेरा मशवरा है फ्री में मिल रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बॉडी की सेफ्टी के लिए, बीमारी से बचने की सेफ्टी के लिए हम क्यों ना लगा, हमें कोई पैसा देना नहीं है मेरे भाई, तो लगवा लेवे। आपका हेल्थ कार्ड आपका टूर वाला बना के देवे तब भी, ना बनावे के तब भी आपको यहाँ ये वैक्सीन ले लेनी है, ये आपके लिए बहुत काम की रहेगी। भाई समझ में आ रही है? तो इंशाल्लाह इसकी खबर होगी तो यहाँ भी ऐलान होगा और आपको पता चले तो आप भी चले जाना और ये चीज़ ले जाना। अब हम वैक्सीन ये इंजेक्शन लगाने जावे तो क्या लेके जावे, हमारा जो कवर नंबर है उस कवर नंबर की डिटेल लेके जावे, या कागज़ के ऊपर है या मोबाइल में है तो हम उसके कवर नंबर की डिटेल कागज़ पे लेके जावे, या सी फॉर्म आ गया हमारे पास तो वो लेके जावे, या हज कमेटी की वेबसाइट पर हमारी सारी डिटेल है, हम उसको प्रिंट आउट निकाल कर चले जाएंगे। वो देखने के बाद आपको ये इंजेक्शन दे देंगे। जेंट्स को जेंट्स देते हैं, लेडीज़ को लेडीज़ देते हैं। समझ में आ रही भी? ये काम हमें करना है निकलने से पहले। उसके बाद मेरे भाई निकलने से हमारी फ़्लाइट के 2 दिन पहले हमने रिपोर्टिंग करा लिया, हमारा रिपोर्टिंग हो गया। उसके बाद हमें कहेंगे भाई आप कल आके अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। पिछले सालों में तो इन्होंने बारगाम वाले जो थे उनको यूँ कहा भाई सुबह आयो, आप बैठ जाओ यहीं पर, आपको इंशाल्लाह 4 बजे 5 बजे आज ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन कभी कभी दूसरे दिन बुलाते हैं, कभी तीसरे दिन बुलाते हैं और तीसरे दिन तो हमारी फ़्लाइट होती है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस दिन हमारी फ़्लाइट है उसके 1 दिन पहले या उसी दिन हम हमारा जो सी फॉर्म जिसके ऊपर उन्होंने सिक्का मारा है उसको लेकर वापस वही नुमाइंदे को या किसी और को भी भेजना चाहे तो हम हज हाउस पे भेज देंगे। उसकी खिड़की अलग होती है मेरे भाई दोस्तों, वहाँ जाकर हम इसको पेश करेंगे। आपके जितने हाजी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रबर लगाए हुए कवर के अंदर तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स में होगा क्या, आप जैसे ही पेश करोगे आपके 3 हाजी है 4 हाजी है, वो चारों हाजी की सारी चीज़ें दे देंगे। क्या देंगे? सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल पासपोर्ट, दूसरा हमारी वीज़ा। अब इस साल ऐसा सुना था कि फिर से स्टैम्प इस पे लगेगा, पिछले सालों में पेपर पे लगता है और हो सकता है वापस पेपर पे भी लगे, जैसा भी हो। अगर कागज़ पे हमारे वीज़ा लगी हुई है तो ये वीज़ा का जो कागज़ है हमारे पासपोर्ट के पीछे पन्ने के नीचे बीच में अंदर दबाया हुआ होगा, इसको ध्यान रखें। बाज हाजी लेके निकलते यूँ पासपोर्ट देखते वीज़ा का कागज़ नीचे गिर जाता है, ध्यान रहता नहीं है, वहाँ ध्यान रखें। तो एक तो हमारा पासपोर्ट, एक पेपर वीज़ा, हमारा बोर्डिंग कार्ड, हमें बोर्डिंग कार्ड यहाँ से दिया जाएगा, जाने का भी आने का भी। उस बोर्डिंग कार्ड को अच्छी तरह से कवर के अंदर लगा हुआ होगा, पर हाजी ये सब चीज़ें मिलेगी। हम तो चारों की ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपके गले में डालने का एक आई कार्ड दिया जाएगा छूटा, और इसके अंदर डालने का एक कवर दिया जाएगा प्लास्टिक का, उसकी धागा डोरी भी दी जाएगी लटकाने की, ये भी देख ले। हाथ में पहनने का लोहे का एक कड़ा आएगा, जो दबा के आप पूरा पहन लो चूड़ी की तरह, फिर आप दबा दो तो टाइट हो जाएगा। इसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, ये भी पर हाजी मिलेगा, ये भी देख ले। उसके बाद मेरे भाई 7 दाने की तस्बीह, आपको किताब वगैरह दी जाएगी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसी दी जाती है। ये सारी चीज़ें पर हाजी दी जाएगी। जो नुमाइंदा जो हाजी लेने जावे ये वहाँ थोड़ी देर लेने के बाद अपना सारा चेक कर लेवे।
एक साल मुझे पक्का याद है, 2011-12 की बात करता हूँ, 2 हाजी मेरे पास एयरपोर्ट पे आए, फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, वो हाजी तैयार हो के आए, एहराम पहन के अंदर जा रहे थे, लेकिन एक गलती उनके पास ऐसी थी, वो मेरे पास आए और दोनों भाई के दोनों पासपोर्ट लेके आए। मुझे बताया हम दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ जा रहे हैं हज के लिए, लेकिन आप देख लो कि मेरे पासपोर्ट पे मेरे भाई की वीज़ा लगी हुई है। और मैंने देखा आगे पासपोर्ट पे उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका नाम, और अंदर वीज़ा के अंदर उसके भाई का फ़ोटो और उसका नाम, और उसके भाई के पासपोर्ट पे उसकी वीज़ा। वो बेचारे डर गए, क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने एक साथी हमारे अंदर एयरपोर्ट में काम करते, उनसे बात करके फ़ोन करके उनको बात की कि भाई ये पालनपुर के हाजी इस तरह से फला गांव के ये वहाँ अंदर आ रहे हैं, इनको ये मसला खड़ा हुआ है, आप ज़रा हैंडल कर लेना। वो अंदर गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच गए और चले भी गए। ये सऊदी की तरफ से गलती थी, हमारे मुल्क वालों की कोई गलती नहीं थी, हज कमेटी की कोई गलती नहीं थी, तो चले गए। तो ये भी ज़रा देख ले, वहाँ बैठ कर जाने वाला कागज़ देख कर निकाल कर देख ले कि हाँ बराबर है, इसकी वीज़ा है, इसका नाम है, सब चीज़ ओके है। दूसरे का भी, तीसरे का, जल्दी ना मचावे, थोड़ी देर बैठ जावे। अगर कोई आगे पीछे चीज़ है और कोई चीज़ आपकी नहीं आई, जैसे 4 बिल्ले आने के थे, 4 आई कार्ड आने के थे, 4 पासपोर्ट है, 3 ही आए, वो लगाने वाला, बनाने वाले की कभी कभी गलती हो जाती है। रोज़ाना के सैकड़ों पासपोर्ट उसको भेजने के, सैकड़ों पासपोर्ट तैयार करने के होते, उसमें एक आध में कभी इंसान है गलती हो जाती है, तो हम ना गलती करें, हम वहाँ देख लेवे, अगर कोई कमी बेसी तो वहाँ बात करेंगे, वो आपको दे देंगे। भाई समझ में आ रही है। उसके बाद मेरे भाई से सारी चीज़ें लेके हम घर पे आ जावे, और घर पे आने के बाद अपने पासपोर्ट की आगे पीछे की जेरोक्स करावे। वीज़ा है, चाहे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाए, चाहे पेपर वीज़ा है, हम इसकी भी जेरोक्स से करावे 3-3। कितनी भाई? 3-3 जेरोक्स करावे। 3-3 क्यों कराए मेरे भाई दोस्तों? हाँ, इसमें मौलिम नंबर भी दिया जाएगा मेरे भाई दोस्तों। आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे पीछे का जो पीठ है, यहाँ पर एक पर्ची लगाई जाती है। इस पर्ची के ऊपर आपका मकतब नंबर लिखा होगा। मौलिम नंबर नहीं, मौलिम ही कहला, लेकिन मकतब लिखा जाता अंग्रेजी में। उसमें लिखा होगा ऊपर मकतब, और सामने की साइड उसके सीधान में वहाँ लिखा होगा मकतब नंबर। 32 है, 35 है, 40 है, जो भी नंबर आ जाए मेरे भाइयों, ये मकतब नंबर मौलिम नंबर है। हम वहाँ बैठकर ये भी चेक कर लेवे कि भाई मेरे 3 पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट, हम 2 जने, तो पीछे चेक कर लेवे कि मेरे पासपोर्ट के पीछे मकतब नंबर 32 लिखा है, तो मेरी बीवी के पासपोर्ट पे भी 32 ही होना चाहिए। मेरी माँ वालिदा के पीछे 30 लिखा है और मेरे पे 32 लिखा है, तो नहीं चलेगा ये। आपको कुछ पता नहीं था और आप लेके आ गए अहमदाबाद एयरपोर्ट तक, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब जिद्दा एयरपोर्ट आप उतरोगे तो आप अलग हो जाओगे। वहाँ आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। माँ जाई अलग अलग बस में मक्का, उसका मकान अलग, उसका मीना का खेमा अलग, उसका अरफात अलग, उसका मदीने का सफ़र अलग, उसके मदीने की बिल्डिंग अलग, सारा अलग हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी किसी के साथ हो जाता है और ऐसे केसेस आए, इसलिए हम ये हाजियों को इसलिए कहते हैं एहतियातन वहाँ देख ले। यहाँ होगा तो उसका रास्ता हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो हम उसको फिर भी बात करेंगे कि भाई ये कैसे अलग अलग है, हम एक ही कवर के 4 हाजी, 5 हाजी, 3 है, 2 है, और ये अलग अलग कैसे कवर नंबर, अरे मकतब नंबर आप उसको कहोगे तो वो देखेगा, अरे हाँ बराबर ओके, दोनों का मौलिम नंबर अलग है और कवर नंबर तो एक ही है, तो फ़ौरन कंप्यूटर घुमाएगा, वो पर्ची को फाड़ के दूसरी पर्ची निकाल के उसके ऊपर लगा देगा। ये थोड़ी देर 10-15 मिनट का काम है मेरे भाई दोस्तों, वरना पीछे बहुत हैरान होना पड़ेगा। इसको ज़रा देख ले, एक है तो कोई अर्ज की बात नहीं, अगर किसी के साथ ऐसा हो जावे तो वो ये फ़िक्र करेंगे। उसके बाद घर पे आने के बाद सारी हमने जेरोक्स से करा ली। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, हर फ्लाइट इंटरनेशनल से जो भी जा रही है, चाहे हज की हो चाहे उम्रे की हो, हर फ्लाइट का ये रूल्स है कि आपकी फ़्लाइट का जो टाइम है उस टाइम के 4 या 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है, अपने सामान के साथ तैयारी करके, अपने सामान के साथ तैयारी करके एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो जिस दिन हमारी फ़्लाइट है और जौन से टाइम पे हमारी फ़्लाइट है, हम यहाँ से अपने घर से निकलने का शेड्यूल और टाइम ऐसा बनावे कि 5 या 4, कम से कम 4 घंटे पहले तो हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुँच जावे, चाहे टूर से जा रहे चाहे कमेटी से जा रहे। अब टूर से जाने वाले जो हजरात हैं, इन हजरात को ये सारा रिपोर्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। इनको इनका टूर ऑर्गेनाइज़र, बाज़ टूर वाले क्या करते हैं कि 2 दिन 4 दिन पहले इनको जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उनकी खाने की दावत भी होती है हाजियों की, और उनको कुछ बैग वगैरह भी दिया जाता है, और उनको इनके डॉक्यूमेंट्स दिए जाता है, पासपोर्ट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको वो जैसे किसी हॉल में किसी ऐसे जगह पर जमा किया जाता है और उनको दिया जाता है। कुछ टूर वाले ऐसे हैं कि भाई वहाँ नहीं देते, भाई हम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं देंगे, बैगे वगैरह यहाँ दे देंगे, लेकिन
लेकिन वहाँ जाकर आपको एयरपोर्ट पे हमारा काउंटर लगेगा, आप वहाँ आ जाना अपने टाइम पर, हम उसको वहाँ पर आपको आपकी सारी चीज़ें दे देंगे। भाई समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आपको टूर वालों की तरफ से दी जाएगी, आपको कोई रिपोर्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। टूर वाला ही आपका बिल्ला बना के आपको देगा और आपके कवर का सारा डिटेल जो है वो पासपोर्ट की वही देगा। अब जिस टाइम हमें अपने घर से निकलना है, 5 घंटे पहले हमें घर से निकलना है। निकलने से पहले हम अपने सामान के बारे में ध्यान रखें। जो हजरात हज कमेटी से जा रहे हैं, इनको अपनी घर से कोई अलग से बैग लेके जाना नहीं है। बैग फ्री हो गए, बैग का टेंशन हाजियों हज कमेटी वालों का फ्री हो गया। आपके घर पे इंशाअल्लाह थोड़े दिन के अंदर 2-5 दिन के अंदर आपके घर पे आपकी बैगें पहुंच जाएगी। पर आज ही 3 बैगें, 2 का तो पक्का है, हैंड बैग का अभी कुछ पक्का नहीं है। परसों तक तो सुना था कि भाई 2 ही देंगे, हैंड बैग की अजी बातचीत चल रही है, अगर हो गया तो वो भी देंगे। 2 बैगें बड़ी लगेज की और 1 हैंड बैग दी जाएगी। अपने सामान के अंदर ये बैगें जब आ जावे तो मेरे भाई दोस्तों, इस बैगों के अंदर हम पैकिंग कैसे करेंगे? एक हाजी का पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, सऊदी एयरलाइन से जाने वालों का वज़न का जो मामला है, जाने में 45 अंदर जाएगा और आने में भी 45 अंदर जाएगा, और हाथ में हैंड बैग के अंदर 10 जाएगा। इससे ज़्यादा सामान न ले जा सकेंगे न ला सकेंगे। इस तरीके से अपने सामान की तरतीब को जमावे। जो टूर वाले हजरात हैं, ये अपनी प्राइवेट बैगों के अंदर ले जा सकते अपना सामान, लेकिन इनका भी तहकीक कर लेवे कौन सी एयरलाइन है। अगर सऊदी एयरलाइन है तो वो तो 45 किलो तक आपको ले जाने देंगे, 10 किलो हाथ में भी जाएगा। लेकिन प्राइवेट दूसरी एयरलाइन है, जैसे कुवैत एयरलाइन है, एयर अरबिया है और अमीरात है, इसके अंदर 45 किलो नहीं होता है, उसमें 30 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलो जाने देते और हाथ में 7 किलो या 10 किलो जाने देते। ये सारा आपको तहकीक करके करना है। अपने सामान के अंदर मेरे भाइयों दोस्तों, ज़्यादा सामान न ले जावे। ज़्यादा सामान हमारे लिए बोझ बनता है, और ज़्यादा सामान यहाँ से हाजी उठा के ले जाता है, वही वापस वज़न में वापस आता है। फिर हाजी को वापसी में वो सारा सामान बोझ बनता है। इसे हम कहते ज़्यादा सामान न ले जावे। कुछ हजरात पूछते भाई कितने जोड़ी कपड़े ले जावे? हम कहते 3 जोड़ी 4 जोड़ी, मैक्सिमम 5 जोड़ी, वरना आम तौर पे 4 जोड़ी काफ़ी है। वहाँ बेहतरीन लॉन्ड्री का इंतजाम है, आप बाहर भी धुलवा सकते हो, हज कमेटी वाले खुद भी धो सकते हैं, और मेरे बाद से कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से आपके कपड़े की सफाई धुलाई हो सकती है, वहाँ करवा सकते हैं। तो 4 जोड़ी या 5 जोड़ी ले जाओ, उससे ज़्यादा न लेवे। एहराम की चादर के बारे में, एक एहराम जोड़ी अपनी खुद की और एक एहराम की जोड़ी अपने साथ में एक्स्ट्रा ले लेवे। ये एहराम की जोड़ी जो है, हम मेरे भाई से दोनों एहराम की जोड़ियाँ, ये 4 चादरें हम बड़े सामान में पैकिंग नहीं करेंगे, उसको हैंड बैग में रखेंगे। हज कमेटी टूर से जाने वाले सभी हजरात अपने हैंड बैग में रखेंगे। अपने सामान के अंदर अपनी ज़रूरत का जो सामान है, रोज़ाना के अतबार से लुंगी पहनते हैं, रात को सोने के वक्त में कोई ऐसा नाइट ड्रेस पहनते हैं तो वो ले लेवे, बनियान ले लेवे, अंडरवेयर ले लेवे। ये जो सामान हमारी ज़रूरत का है हम ले लेवे। बहुत सारे हजरात जो है अपने हाथों से अपना चेहरा बनाते, अपनी लबें बनाते, नाखून काटते, तो उसका भी सामान हम ले लेवे। ये सारा सामान जो है अपने बड़े सामान में पैक करेंगे, अपने छोटे हाथ के सामान में इसको नहीं रखेंगे। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, जो हजरात टूर से जा रहे हैं, इनको तो खाने पीने का कोई सामान लेके जाना नहीं है। फिर भी हमारा मशवरा ये है कि थोड़ा सा ऐसा नाश्ता वगैरह ले लेवे जो ख़राब भी ना होवे और एयरलाइन में रोका भी न जावे, हमारा सामान निकल जावे। ऐसा नाश्ता किसी मौके पर एयरपोर्ट पर हमारी फ़्लाइट लेट हो गई या ज़्यादा देर ठहरना पड़ा, या जिद्दा एयरपोर्ट पर कस्टम इमिग्रेशन में कभी कभी 6-6, 7-7 घंटे हो जाते हैं और हाजी को भूख लगती है, कैंटीन अंदर नहीं है तो रियाल नहीं है, मेरे भाई से बाहर जाने नहीं दे रहे, अब वहीं बैठे बैठे आपको 2-3 घंटे हो गए। अब मेरे भाई दोस्तों, हाजी को यहाँ भूख लगती है तो अपने हैंड बैग के अंदर ऐसा नाश्ता सूखा ले जावे, कोई हर्ज की बात नहीं, ले जाने देंगे। इसी तरह से कोई लिक्विड तेल पदार्थ, लिक्विड तेल, केरोसिन या इसी तरह से किसी किस्म का कोई घी हम अपने साथ में न ले जावे। तेल वगैरह न ले जावे पकाने का, या मेरे भाई दोस्तों सर में डालने का, ये सारे तेल वगैरह हम न ले जावे, ये नहीं जाएगा, ये सब निकल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे हाजी साहिबान अपने साथ में लगभग तो मोबाइल सभी लेके जाते हैं और उसके साथ उसका चार्जर भी ले जाते हैं, और बाज़ हज़रात पावर बैंड भी ले जाते हैं चार्जिंग के लिए, ले जा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अपना मोबाइल, अपना चार्जर, अपना पावर बैंड, ये सारी चीज़ें बड़े सामान में नहीं डालेंगे।
इसको हैंड बैग में रखेंगे, अगर अंदर डालेंगे तो जाएगा भी नहीं, और जाएगा तो मेरे भाई से उसमें निकलवाएंगे और आपको छोटी बैग में डालना पड़ेगा। सारा रिश्तेदारों ने मिलकर, बेटी ने, अम्मा ने बैठकर अच्छे से पैक किया था, और वहाँ सारा खेचम खाँच हो गई, और कपड़े इधर और सामान इधर, और ये सारा मसला खड़ा हो जाता है। और अंदर एयरपोर्ट में कोई होता नहीं, हाजी अजियानी अकेले होते हैं, उनको अपने हाथ से सारा पैक करना पड़ता है। तो मेरा मशवरा है कि अपना मोबाइल और अपना चार्जर और अपना ये मेरे भाई पावर बैंक जो है अपने हाथ की बैग में डालेंगे। अपने बड़े सामान में मेरे भाई दोस्तों हम ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ जैसे गुटखे वगैरह, बीड़ी सिगरेट वगैरह, और इसी तरह से तम्बाकू वगैरह, और इसी तरह से काथा वगैरह ये ज़्यादा न ले जावे। बहुत सारे हजरात पहली बात तो यहाँ छोड़ कर जावे, ये हमारे नुकसान की चीज़ है, ये जहर है। पहले तो ये नीयत करे कि हम मक्का जाएंगे, जमजम पीकर नीयत करके इसको वहाँ छोड़ के आएंगे। बाज़ हजरात कहते हैं क्या करें, इसके बगैर हमारा मगज चलता ही नहीं है, रोज़ चाहिए ही चाहिए, 120-300 चाहिए ही चाहिए। और मेरे भाई दोस्तों ये सारी चाहिए ही चाहिए। लेके जाते कम लेके जावे, ज़्यादा न ले जावे, अपनी बड़ी बैग में थोड़ा थोड़ा अलग अलग रखे, एक साथ में न रखे। मेरे भाई दोस्तों पहले अभी भी बहुत सारे लोग पिछले सालों में पकड़े गए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पकड़े गए, जिद्दा एयरपोर्ट पे पकड़े गए, बड़े बड़े कार्टून लेके जाते और उसके अंदर हज़ारों की तादाद में गुटखे ले जाते कि चलो वहाँ जाके इसको बेचेंगे। मैंने पहले ही कहा हम तिजारत के लिए नहीं जा रहे, यहाँ से 2-4-5 रुपये में लिया, वहाँ 2 रियाल 3 रियाल में जाता है, 40-50 रुपये में जाता है, एक नंग के ऊपर इतना पैसा मिलता है। हज़ारों लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, हम तिजारत के लिए नहीं जा रहे, ये सारा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही निकाला जाता है। सब एयरलाइन में ममनू है, नहीं ले जा सकते। अपनी ज़रूरत के बकदर ले जावे, कोई हर्ज की बात नहीं। वो भी समझते हैं कि भाई ये इसका आदी है, मजबूर है, 30-35-40 दिन का है, रोज़ाना की 2-3 खाएगा तो कितनी होएगी? हज़ारों की तादाद में तो नहीं होवे। इसी तरह से बहुत सारे हजरात मरीज है, बीमार है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को दम की बीमारी है, और किसी को मेरे भाई बीपी, हाई बीपी की बीमारी है। बहुत सारे हजरात जो हैं वो सुबह एक गोली खाने की, शाम को एक गोली खाने की, 2 गोली खानी पड़ेगी। डॉक्टरों ने ये लेसन दे दिया है कि आपको ये मरते दम तक करते ही रहना पड़ेगा, छुटकारा इससे नहीं होगा। अब मेरे भाई दोस्तों इसके बगैर आज ही परेशान हो जाता है। ये दवाएं अगर वहाँ नहीं होगी तो क्या होएगा मेरा? कोई फ़िक्र की बात नहीं। जितना हमारा डोज बनता है 40 दिन के एतबार से, आप अपनी दवाएं पैकिंग करके यहाँ से ले जाओ। अगर किसी को कोई बीमारी भी नहीं है, वो भी मेरे भाई नॉर्मल दवाएं यहाँ से 10-15 दिन की डोज बना के ले जावे। जैसे सर के दर्द की है, कमर के दर्द की है, पैरों के दर्द की है, सर्दी की है, खांसी की है, बुखार की है, कुछ ऐसे डोज डॉक्टर के पास बना लेवे और नॉर्मल ऐसे डोज लेके जावे। ये अलग अलग बैगों में रखें, एक बैग में न रखें। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों हम अपने सामान को डिवाइड करेंगे। टूर हज कमेटी दोनों को कह रहा हूँ, अपने सामान को डिवाइड करेंगे। सारा सामान एक तरफ नहीं भरेंगे, भाई तेरे और मेरे सबके कपड़े इसमें और इसके अंदर सारा ये सामान। बाज मौके पे जिद्दा एयरपोर्ट पे आपकी एक बैग नहीं आई, आपने वहाँ कंप्लेन लिखा दी, आपकी बैग जब आएगी 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद आएगी, आपके कमरे तक पहुँच जाएगी। मेरे भाई दोस्तों हाजी जब जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरेगा उसके ऊपर एहराम बंधा हुआ होगा और उसको तो मक्का मुकरमा जाकर अमल करके एहराम खोलना है और सिले हुए कपड़े पहनने। अब इसके पास सिले हुए कपड़े की बैग नहीं आई, अब हाजी कहाँ फिरेगा, किससे मांगेगा कपड़े? इससे मेरा मशवरा है, मेरे 2 जोड़ी कपड़े ये बैग में, 2 जोड़ी ये बैग में, मेरी घरवाली के 2 जोड़ी ये बैग में, 2 जोड़ी ये बैग में। जो हज कमेटी जा रही इनको खाना पकाना है तो ये पकाने के एतबार से यहाँ से जो अनाज पानी ले जाना चाहे ले जावे, बहुत ज़्यादा ना ले जावे। ये जो मैंने किताब दी इसके अंदर सब लिखा हुआ है, ये तो मेरे भाई दोस्तों बहुत पुराना है, पुरानी लिखी हुई किताब है। इसके अंदर 2 हाजी के एतबार से लिखा है। ये इतना सारा न ले जावे, इससे आधा आधा भी ले जाएंगे तो चलेगा। भाई 2.5 किलो आटा लिखा है, 2.5 किलो चावल लिखा है, इतना सारा न ले जावे। 1-1 किलो 500-500 ग्राम पैकिंग करावे। और मेरे भाई दोस्तों ये भी डिवाइड करें, चावल के 2 पैकेट बनावे, एक इसमें एक इसमें, आटे के 2 पैकेट एक इसमें एक इसमें, इस तरह से हम डिवाइड करें, एक सरखी बैगें बनावे। और अपनी बैगों के अंदर मेरे भाइयों दोस्तों बहुत सारी औरतें जब हज के लिए यहाँ से जाती है तो वो सूखा मेवा लेके जाती है, जैसे बादाम पिसवा लिए, बादाम कटवा लिए, और पिस्ता कटवा लिए, काजू कटवा लिए, और इसी तरह से चारोली ले ली, इलायची ले ली। और बहुत सारी हजरात कहते हैं कि औरतें कहती है चलो वहाँ जाकर बकरा ईद के दिन वहाँ पर सिर खुरमा बनाएंगे कमरे में और ख़ुद भी पिएंगे, सबको पिलाएंगे। ज़रूर ले जावे, बनावे, पिलावे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने इस सामान के अंदर खसखस को पैकिंग न करें,
क्योंकि यहाँ सिरखुर्के में खसखस डाली जाती है और सफ़ेद कलर के चाय जैसे दाने वाली। मेरे भाई दोस्तों ये न डाले, ये अफ्यून के बीज समझे जाते हैं और अफ्यून के बीज ही है। इसको मेरे भाई दोस्तों सऊदी हुकूमत में, सऊदी मुल्क के अंदर ये ममनू है, हराम है। अगर किसी की बैग में भूल से भी निकल गए तो मेरे भाई दोस्तों सीधा उसे जेल भेगी कर दिया जाएगा। उसकी हज तो बाजू पे रही, कोई सुनावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई पूछा नहीं जाएगा। आपको वहीं से सीधे सेंट्रल जेल, वहाँ की जिद्दा की जेल में आपको दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका केस चलेगा और उसके बाद कब आप छूट के इंडिया आओगे हज तो भूल जाइए आप। इससे मेरे भाई दोस्तों पैकिंग के मौके पर अपनी मस्तूरात को खड़े रह के पैक करावे। ये नहीं भाई तू तेरे हिसाब से कर डालिए ना खाने पीने की चीज़ा, नहीं, चेक करे भाई, बता मेरे को क्या क्या तूने पैक किया है। इससे हज कमेटी वाले जो है वो खुद पकाएंगे, तेल वगैरह ना ले जावे। तेल तो आपको वहाँ बेहतरीन मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और आपको अजीजिया में भी जगह जगह इसकी छोटी छोटी करियाने की दुकानें बनी हुई है, वहाँ से आपको तेल घी वगैरह सब लिक्विड मिलेगा, इसकी फ़िक्र ना करें। ऐसा कुछ सामान ले जाना है, आटा वगैरह ले जाना चाहे तो ले जावे, अदरक लहसुन ले जावे और बिरिस्ता पिसा के ले जाना है तो ये भी ले जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ले जाए, बाकी सब वहाँ मिलता है। समझ में आ रही भाई? तो ये सामान का पैकिंग है, अपने सामान के अंदर ये सारी चीज़ों को हम पैक करें, ज़्यादातर सामान न ले जावे। और एक हमारा दागीना, एक दागीना 22-23 किलो से ज़्यादा न भरे एक में। एक हाजी अभी मुझे खेला में मिला था कि हमारे फलां हाजी तो 18 में गए थे ने, उन्होंने क्या करा, आते वक्त उनकी बैग के अंदर एक में ही 45 किलो डाल दिया था। बोला कि फिर कैसे गया? तो कि उन्होंने क्या करा कि वो पटे के ऊपर जब वो मजदूर खड़ा था और वो बैग डालता था तो उसको मैंने 10 रियाल हाथ में दे दिए तो उसने डाल दी, देखा ही नहीं। मेरे भाई तो रिश्वत थोड़ी देने की है। अब वो 45 किलो का वजन का दागीना कोई मजदूर उठाता नहीं है, वो तो सीधा प्लेन में से फेंकता है और तुम्हारी बस में चढ़ाने के लिए भी उठा के फेंकता है सीधा। अब आपका फेंका हुआ ये दागीना जब ऊपर से गिरेगा उस ढाल से तो सही सलामत रहने वाला नहीं है, फूट जाएगा, पटे फट जाएंगे, हैंडल कट जाएंगे, चेनें टूट जाएगी, हो सकता है कुछ सामान भी बाहर गिर जावे। इससे मेरा मशवरा है कि 23 किलो से ज़्यादा एक दागीना न करे, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर 45 किलो का सामान है तो मेरे भाई जाते वक्त तो होता नहीं है, वापसी में हाजियों के 50-50, 60-60 किलो के दागीने एक एक हाजी का हो जाता है। तो मेरा मशवरा है एक 22 किलो की बनावे, एक 23 किलो की बनावे, इस तरह से 45 किलो लेके आवे, ज़्यादा न ले जावे और ज़्यादा लावे भी नहीं। समझ में आ रही है? सामान, अपने सामान के ऊपर अपना नाम लिखे। अभी हज कमेटी जाने वालों के लिए ये लोग कुछ प्रोग्राम ऐसा सेटिंग कर रहे ले कि आपको ऐसा स्टिकर दिया जावे, वो स्टिकर आप अपनी बैग पे लगा दो, वो बैग का जो हाजी है उसका फ़ोटो भी उसमें लगा हुआ है और उसका नाम, कवर नंबर सब लिख के आपको देने वाले। ऐसी चर्चा चल रही है, अजी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। मेरे भाई अगर वो दे दिया जावे तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद का नाम लिखाने की। और क्योंकि हज कमेटी की सभी बैगें एक ही डिजाइन, एक ही कलर की होएगी और जिद्दा एयरपोर्ट पर लेने में गलती हुई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इससे मैंने वहाँ हज कमेटी के कुछ हाजी आए थे एयरपोर्ट खेड़ा में, मैंने उनको ये किया, मैंने भाई इस तरह से करोगे तो वहाँ झगड़े होंगे, मेरी बैग कोई और ले जाएगा, किसी और की मैं ले जाऊँगा, एक ही डिज़ाइन एक ही कलर की होगी और एक ही साइज़ की होगी। तो मैंने कहा तो कि नहीं, ये बातें चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा, 99% तो फाइनल ही है, अभी कुछ बात की वजह से रुकी हुई है। अगर वो स्टिकर दिया जावे तो वो अपनी बैग पर, जिस हाजी की बैग है उस पर लगा देवे और कोई मसला खड़ा नहीं होगा। अपनी सामान के ऊपर रस्सी वगैरह बांधनी है तो बांध देवे, लॉक लगा देवे। मेरे भाई दोस्तों ये सामान की सारी तरतीब है। सामान के बारे में अगर किसी को कोई पूछना है तो बता दो भाई, समझ में आ गई? सामान की तरतीब इस तरह से हम अपना सामान बांध कर अपने साथ में ले जावे, डिवाइड करे, औरत की भी एक बैग बनावे, 2 बैग उसकी भी बनावे, ले जावे, कम ले जावे कोई वादा नहीं मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा ना ले जावे और इतना कम भी ना ले जाओ कि वहाँ जाके लोगों से भीख मांगना पड़े। ला नहाने का टुवाल देने भाई साबुन देने भाई, ऐसा नहीं भाई, हम अपना टुवाल खुद का अलग अलग लेके जाएंगे। भाई मेरे को मोजे देने यार, मैं मोजे भूल के आया हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। 4 दागीने रहेंगे तो 11-11 किलो का करना, ये भी कर सकते जाते वक्त मेरे भाइयों, 11-11 किलो की 4 कर ले, 2 के बीच में या 1 के बीच में, 1 को 2 मिलेगी। अब उसके अंदर जाते को तो इतना सामान वजन होता ही नहीं है, हर साल का तजुर्बा है हमको। 18, 12, 14, 15, 7, 8 किलो से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ज़्यादा नहीं भरे यार, 22 बोला तो 22 ही भरो ने डालो ने, तो वो वापस भी लेके आना पड़ेगा, वहाँ छोड़ने का नहीं है। और हज कमेटी जा रही है, बर्तन वगैरह यहाँ से ले जाना चाहे ले जावे, छोटा सा बर्तन ले जावे, छोटी तपेलियाँ ले जावे, चाय बनाने का वो डग्गा ले जावे, और इसी तरह से लाइटर वगैरह नहीं ले जावे, माचिस न ले जावे कि भाई वहाँ गैस का चूल्हा जलाएंगे कैसे, तो चलो यहाँ से लाइटर ले जावे, लाइटर नहीं जाएगा, ये माचिस भी नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें न ले जावे।
45 किलो वज़न जाने में और 45 किलो वज़न आने में, ये ज़रूरी नहीं है कि 45 ही ले जाना, 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा, कम जाएगा, कम आएगा, और कम होगा तो लोग आपको कहेंगे भाई मेरा थोड़ा ले लेने तू। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, किसी को बताना नहीं कि मेरा कम है, मेरा 15 है, वो कहेगा मेरा 20 डाल देने यार, मेरा ज़्यादा है, मेरा 5 कम है कि मेरा 5 डाल देने, खजूर 5 किलो डाल देने। मेरे भाई दोस्तों, ऐसा हम किसी को वहाँ ऐलान नहीं करेंगे भाई अपने तो बहुत कम लिया है, तो वो कहे भाई मेरा ले ले रहे, फिर वहाँ बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। इसलिए मेरे बाप किसी को बताएंगे नहीं कि मेरा कम है, हाँ अपने भी ज़्यादा बताना कि भाई मेरे 2 किलो ज़्यादा है, मैं किसी को चिपकाने की फिक्र में हूँ। इसलिए मेरे भाई दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जाते वक्त तो ज़्यादा होता ही नहीं है, कम ही होता है, बल्कि 2 मियाँ बीवी का मिला के भी 25 नहीं होता, 40 नहीं होता। हालांकि दोनों का मिला के 90 का परमिशन है, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो बैगे खाली ना ले जावे, थोड़ा कम कम कर देवे, बैगे जरूर ले जावे। अब 2 के बीच में 4 बैग है तो भैया 2 में ही सबका सामान है, ये 2 काय को ले जावे। मेरे भाई वापसी में आने के बाद कोई ये बैगे वापस नहीं दी जाएगी, वहाँ पर आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। और मेरे भाई 100 रियाल 150 रियाल की बैगा है वहाँ, ये सारी बैगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये बैगा ले जावे, उसमें अपने 40 किलो है तो 10-10 किलो सेटिंग कर देवे और इस तरीके से अपना सामान ले जाए। बहुत सारे हजरात कहते हैं यहाँ से हम ओढ़ने बिछोने के ढोंसे वगैरह ले जावे, ये नहीं ले जावे, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास। तो पतली चादर ले जावे, एक आध दो, दोनों के लिए एक एक अपनी अपनी पतली चादर ले जावे, मुसल्ला ले जावे, और एक्स्ट्रा कोई रुमाली वगैरह है तो वो ले जावे। ये सारी चीज़ें ओढ़ने बिछोने की ज़्यादा उठाकर वज़न वाली चीज़ें हमें नहीं ले जानी, वो सारी वज़न में वापस आएगी, इससे हम इसको नहीं ले जाएंगे। उसके बाद अच्छी तरह से पैक कर देवे। जो टूर से जा रहे इन हजरात को अपनी बैगों के ऊपर अपना नाम लिखना पड़ेगा, किसी पेंटर के पास जाके लिखवाना तो वहाँ लिखवा लेवे। और मेरे भाई दोस्तों, दानी लिमड़ा चंडोला के सामने सुलेमान मस्जिद के पीछे एक साथी है, उनका नाम नजीब भाई है, उनका मुझ पर फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को लिखवाना हो तो मेरे पास भेज देना, मैं फ्री ऑफ चार्ज में जैसा कहेगा अच्छे से लिख दूँगा। इंशाल्लाह मिटेगा नहीं, 10 हज तक भी नहीं मिटेगा, ऐसा लिख के दूँगा। तो मेरे भाई दोस्तों वहाँ जाना, तो उनका नंबर है मेरे पास, दुआ के बाद मेरे पास से ले लेवे। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, जो हजरात स्टिकर लगाना चाहे तो अपनी बैग के ऊपर स्टिकर भी अच्छे गम वाली लाकर उसको लगाकर उसके ऊपर मार्कर, ऐसी मार्कर पेन से लिखियो जो बूझ ना जावे घसाने से, अच्छी तरह से लिखे। अपना पूरा एक का ही नाम लिखिए, नहीं कि 4 का है तो चारों का लिखा, नहीं, एक का ही, हेड ऑफ कवर का, कोई भी एक जिम्मेदार आदमी जैसा है घर का, उसका नाम लिखे। उसके बाद एड्रेस लिखे, घर नंबर लिखे, यहाँ का फ़ोन नंबर है तो यहाँ के तो 2 है 3 है सब लिखे। और एक आध फ़ोन नंबर किसी के पास वहाँ का कार्ड आया हुआ है, रमज़ान में कोई गया था लेके आया, वो चालू है, अगर वो चालू है तो उसका भी नंबर डाले, पासपोर्ट नंबर डाले। हज कमेटी जा रहे ये हजरात अपना कवर नंबर डाले। अगर वो वहाँ से आपको डिटेल दे देते तो ठीक है, फ़ोटो वाला, अगर नहीं देते तो हज कमेटी वाले भी खुद जाके लिखवा लेवे, या तो अपने हाथ से सेलो टेप लगाकर इस पर लिख देवे। अपने सामान के ऊपर चिंदी वगैरह बांधे, निशानी बांधे, अपने सामान पर कोई निशानी डाले कि भाई मेरी 4 बैग है, 4 बैग पर ये सफ़ेद कलर की चिंदी है, दूर से दिख जाएगी मुझे हज़ारों बैगों के अंदर कि मेरी बैग पड़ी है। क्या कह रहे? रस्सी वगैरह बांधना चाहे तो बांध सकते, पन्नी बना देवे, अच्छी बैगों पे ना करे, खोटा खर्चा ना करे। बैगों के ऊपर लेमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, इस साल मेरे भाई कोई भी एयरलाइन आपको थैले वगैरह नहीं ले जाने जाएंगे, चाहे लेमिनेशन वाला हो चाहे बगैर लेमिनेशन वाला हो, आपको कार्टून ले जाने नहीं देंगे, चाहे लेमिनेशन वाला हो बगैर लेमिनेशन वाला हो। मुझे यहाँ खेड़े में एक साथी ने बताया कि सबको बोल देना, बहुत सारे हजरात अपने बर्तन वगैरह, वो प्लास्टिक का थैला आता है ना बड़ा, वो ले आते मजबूत, या सफ़ेद कलर का वो तम्बाकू का थैला आता है, वो ले आते, उसके ऊपर रस्सी बांध कर उसके बाद बगैर लेमिनेशन के ले जाते, 5000 लेमिस करा के ले जाते। न ले जावे ये थैले वगैरह और इसी तरह कार्टून वगैरह नहीं जाएगा। आपको बर्तन ले जाना है, छोटे छोटे बर्तन अपने सामान में ले जावे, छोटा सा कुकर ले जावे, 2 लीटर का 1 लीटर का अगर मिलता है, वहाँ गोश्त वगैरह आपको पकाना है, उसको गलाने के लिए आपको काम में आएगा। या वहाँ से ख़रीदना है तो वहाँ से भी हम ख़रीद सकते हैं। अगर कुकर वगैरह ले जावे तो अपने सामान के अंदर जब रखे तो कुकर का ढक्कन खोल के और उसकी सीटी निकाल के रखे, बंद कुकर को न रखे, उसमें एयर भराती है और जब प्लेन ज़मीन पे टच होता है तो बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता है और उस पर उसको फायर होने का ख़तरा रहता है। इसलिए अपने कुकर को खोल कर ले जावे, बंद ना ले जावे। भाई समझ में आ रही थी? सामान की तरतीब है। उसके बाद हमें अपने घर से निकलना है। घर से निकलने से पहले अल्लाह वाले यूँ फरमाते, जब भी सफ़र करो सदका करके सफ़र करो। निकलने से पहले भी सदका देंगे, निकलने के बाद भी सदका देंगे।
अब सदक़े में देवे क्या और देवे किसको? ये जो मस्जिदों के बाहर बैठते हैं ये सब मेरे भाई ताजिर है, ये सदक़े के लायक नहीं है, इनका धंधा है। रोज़ धंधे पे निकलते हैं और जितना है वो सब लेके आ जाते हैं। मेरे भाई ये पैसा इनके पास बैलेंस रहता है, ये तो खाना भी मांग के खाते, पका के नहीं खाते। ये पैसे इनके पास जमा होते, ये तो बड़े पैसे वाले होते। तो मेरे भाई दोस्तों इनको न देवे, हम किसको देंगे? शरीयत ने हमें जो इजाज़त दी और बताया है, क्या बताया है? सबसे पहले हम अपना सदका अपना वो करीबी रिश्तेदार जो ज़रूरतमंद है, करीबी रिश्तेदार जो ज़रूरतमंद है, कैसा ज़रूरतमंद है? उसको कपड़े की ज़रूरत है, उसको खाना पीना अनाज की ज़रूरत है, उसको दवा की ज़रूरत है, कोई बीमार है घर में और दवा का पूरा नहीं पड़ता, या उसको कैश पेमेंट रुपए की ज़रूरत है, आप उस तक उस ज़रूरत को पहुंचा दो। और जाकर उसको ये कहना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे सदका दे रहा हूँ। आप उसको जाकर यूँ कहो कि भाई ये मेरी तरफ से ये दवाइयाँ हैं, या मेरी तरफ से ये पैसा है, मेरी तरफ से एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े हैं, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे खुशी से हदिया दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए तू मेरे लिए दुआ करना। मेरे भाई उसके दिल की दुआ मिलेगी। अगर आप उसको सदका कहोगे वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो लेगा नहीं कि ना मैं कोई सदका खाता हूँ, और हालांकि सदके के हकदार है वो, और छुप कर खाते, खुले में नहीं खाते, डरते। मेरे भाई ऐसे बहुत सारे लोग सरमाएदार हैं जो नहीं खाते इस तरह से। तो हम उसको सदका पहुंचा देंगे, हमारा सदका अदा हो गया, उसके दिल की दुआ मिलेगी। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों सदक़े में देवे क्या? ये तीन चीज़ें ज़्यादा बताई है। ना मुर्गी देवे, ना मुर्गा, ना काला देवे, ना धौला, ना बकरी देवे, ना बकरा। ये लोगों में चली हुई बात है, एक मुर्गी का सदका दे दो, उसका दे दो। नहीं मेरे भाई, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत तक का उस तक पहुँचाना, यही असल सदक़े का तरीका है। कितना पहुंचाना ये भी उसकी कोई कैद नहीं है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसको पहुंचा दो, हमारा सदका अदा हो गया। निकलने के बाद का सदका अपने घर पे दे के जावे कि हमारे जाने के बाद, जैसे सुबह की फ़्लाइट है, दोपहर में 12, 2 बजे, 3 बजे, और निकलने के मौके का सदका, ये ज़रूरी नहीं कि मैं रात को 2 बजे निकला हूँ तो मैं 2 बजे ही देने जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। आज रात को मैं 2 बजे निकल रहा हूँ तो आज शाम को मगरिब बाद, इशा बाद, या सुबह निकल रहा हूँ तो रात को इशा बाद, या शाम को 6 बजे की फ़्लाइट है, मैं 1-2 बजे निकल रहा हूँ, जोहर बाद किसी को पहुँचा दिया, मेरा सदका अदा हो गया। ये ज़रूरी नहीं निकलने के मौके ही देना, उसी वक्त देना, ये ज़रूरी नहीं है। और निकलने के बाद का सदका घर पे दे के जावे, ये इसी तरह से किसी को पहुंचा देवे। मेरे भाई हमारा सदका अदा हो गया। सदक़े के बारे में भी इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। अपने सफ़र के अंदर अगर सदका करके करोगे, आसमानी ज़मीनी कोई बला आफत, कोई मुसीबतें आपको छुएगी नहीं। ये सदका उसके लिए रुकावट और आड़ बनेगा। तो सदका दे के जावे। उसके बाद हमें जिस वक्त घर से निकलना है, मर्द हजरात अपने बदन की सफाई करें। लबे तराश है, चेहरा बनाना है, ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल के बाल की ज़रूरत है, नाखून तराशने, नाखून काट लेवे, नाखून तराश लेवे। उसके बाद गुस्ल वगैरह करके निकलने का जो वक्त है, उस वक्त हमारे मोहल्ले की मस्जिद अगर खुली हुई है तो हम मोहल्ले की मस्जिद में जाएंगे, और मोहल्ले की मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज सलातुल सफ़र नफल पढ़ेंगे। मकरू वक्त है, जैसे असर बाद निकल रहे तो नहीं पढ़ेंगे, और इसी तरह फजर बाद फ़ौरन निकल रहे, मकरू वक्त है, उस वक्त नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा के वक्त में अगर हम घर से निकल रहे हैं तो मेरे भाई दोस्तों इस तरह से 2 रकात नमाज मस्जिद पे आकर पढ़ेंगे। अगर मस्जिद बंद है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारे शहर की मस्जिदें बंद हो जाती है इशा के बाद, तो मेरे भाई अगर मस्जिद बंद है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अपने घर पर ही मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज सलातुल सफ़र पढ़ेंगे। और अगर मस्जिद में आके पढ़ के घर जा रहे तो मेरे भाई घर पे भी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। दोनों की जगह पर जहाँ भी मौका मिल जावे 2 रकात नमाज सलातुल सफ़र, सलात के माने सफ़र की 2 रकात नफल पढ़ता हूँ, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में याद है तो अलहम्दु शरीफ के बाद कुल या अय्युल काफ़िरून पढ़ें, दूसरी रकात में याद है तो अलहम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरने के बाद अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करें, ऐ अल्लाह मेरे सफ़र को आसान फरमा, कबूल फरमा, मदद फरमा, मेरे उम्रे को आसान फरमा, तवाफ़ को, सफ़ा मरवा को, मेरे हज के अय्याम को आसान फरमा, जगह जगह मेरी मदद फरमा। जो दुआएं आपको मांगनी है आप मांगे।
एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, आपकी सुन्नत है, आप जब भी सफ़र में जाते ये दुआ मांगा करते, हम सब भी मांगेंगे। अल्लाहुम्मा अंत सहाबती फ़िस सफ़र वल खलीफतु फ़िल अहल, ऐ अल्लाह तू मेरे सफ़र का साथी हो जा और मेरे पीछे वालों का खलीफा हो जा। हम अल्लाह से मांगेंगे। अपने साथ में सफ़र में अल्लाह को ले लिया और हम जिनको पीछे छोड़ के जा रहे, कोई बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहे, कोई अपने भी बच्चों को छोड़ के जा रहे, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप छोड़ के जा रहे, मेरे भाई दोस्तों ऐ अल्लाह तू उन पीछे वालों का खलीफा हो जा, हमारे पीछे वालों का निगहबान हो गया। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, फिर दुआ मांगेंगे। हमारे साथ की जो औरतें मस्तूरात हज में चल रही है, किसी की बीवी है, किसी की अम्मा है, बहन है, बेटी है, मेरे भाई दोस्तों ये औरतें भी पाक साफ़ हैं, गुस्ल वगैरह करके मेरे भाई दोस्तों सर पे दुपट्टा पहन कर अपने मुसल्ले पर घर पे बिछा कर 2 रकात नमाज सलात व शुक्र की पढ़ेंगी और अल्लाह से दुआ मांगेगी। और मेरे भाई उन दिनों में चल रही है, निकलने के मौके पर उसका माहवारी का ज़माना है, अभी उसको नमाज नहीं पढ़नी है तो वो क्या करेगी, वो गुस्ल वगैरह करके अच्छे से कपड़े पहनकर दुपट्टा वगैरह पहनकर मुसल्ला बिछाकर सिर्फ बैठ जाएगी और अल्लाह से सफ़र की आफ़ियत की मदद की दुआ करेगी। घर से निकलेंगे मेरे भाइयों दो खुश होकर निकलेंगे, रोते हुए गम करते हुए नहीं निकलेंगे, खुश होकर निकलेंगे। खुशी के आंसू है, अच्छी बात है। हार वगैरह पहन कर नहीं निकलेंगे, फ़ोटो वगैरह नहीं पढ़वाएंगे, रोएंगे नहीं मेरे भाइयों। हाँ, खुशी के आंसू निकल रहे, अच्छी बात है। जुदाई के आंसू नहीं निकालेंगे। घर को देख रहा है ऊपर से नीचे तक कि मैं घर छूट रहा है, बच्चे छूट रहे, पोते नमाज़ें छूट रहे, नहीं मेरे भाइयों, खुशी के आंसू अल्लाह ने वो दिन दिखा दिए। चंद घंटों के अंदर मैं अल्लाह के घर का दीदार करूँगा, वहाँ नमाज़ पढ़ूँगा, वहाँ तवाफ़ करूँगा, उसकी अंदर से खुशी हो और उसकी खुशी के मौके पर मेरे भाई दोस्तों आँखों से आंसू निकल रहे, कोई हज की बात नहीं। घर से निकलेंगे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलेंगे। इतना याद नहीं है, बिस्मिल्लाह सबको याद है, आयतुल कुर्सी है तो वो पढ़ेंगे, ले इलाफे की सूरत याद है तो ये पढ़ेंगे। घर से निकलेंगे मेरे भाई दोस्तों खुश होकर, अच्छे मिजाज से निकलेंगे और अपने तमाम सामान के साथ मेरे भाई अपनी सवारी के साथ हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। शांति से निकलेंगे, शोर बकोर नहीं करेंगे, फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे, हार वगैरह नहीं पहनेंगे और मेरे भाई जुलूस की शक्ल में नहीं निकलेंगे। सीधे साधे अंदाज में अल्लाह के घर जा रहे मेरे भाई, कोई मोहल्लों के अंदर ट्रैफिक, कोई आवाज़, कोई शोर बकोर नहीं होगा। इत्मीनान से हम निकलेंगे और मेरे भाई से एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जो हजरात हज कमेटी से जा रहे डायरेक्ट जा रहे, जो हजरात टूर से जा रहे डायरेक्ट जा रहे, ये हजरात तो बेहतर है अपने घर से एहराम पहन के जाए, अपने घर से एहराम पहन के जाए, एहराम की चादर पहन के जाए। लेकिन अगर घर से एहराम पहनने की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो अपनी एहराम की चारों चादरें मैंने पहले ही कहा अपनी हाथ की बैग में रखेंगे। अपनी हाथ के बैग के अंदर किसी किस्म का धारदार ऐसा कोई सामान नहीं रखेंगे जो वहाँ एयरलाइन ने मना किया है, जैसे चाकू है, छुरी है, कैंची है, रेज़र है और नील कटर है, सोया, सुतला, सुथरी और डोरी और इसी तरह सेलो टेप वगैरह और ये छुरी वगैरह ऐसी चीज़ें उसमें नहीं जाएगी। हाथ की बैग में ये सारा सामान बड़ी बैग में डाल देवे। हाथ की बैग में अगर ये चीज़ें निकली तो वो निकाल लेंगे, वहाँ जमा हो जाएगी, साथ में नहीं ले जा सकेंगे। समझ में आ रही? तो अपनी हैंड बैग के अंदर एहराम की चारों चादरें रखेंगे और अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इंशाअल्लाह आपके लिए इबादत गाह बनाई जाएगी। वहाँ इंशाअल्लाह वजू खाना भी है, मर्दों का औरतों का अलग अलग है। वहाँ जाके अगर वजू ने तो वजू कर लेवे, बेहतर है घर से एहराम बांधे, वरना मेरे भाई दोस्तों अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो चादर पहन ही लेवे। वजू करके एहराम की चादर अपने ऊपर पहन लेवे। कैसे पहनेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ। मर्द जो है अपने ऊपर एहराम की 2 चादरें पहनेगा, औरतें एहराम की चादर नहीं पहनेंगी। औरतों के लिए ऊपर चला जाता हूँ थोड़ा मैं, दिखेगा सबको बराबर भाई, दिखेगा ना इधर वाले को। औरतें एहराम की चादर नहीं पहनेगी। औरतें जो है आएगा ना, औरतें जो है सिला हुआ कपड़ा ही पहने, इसकी तफसीर आएगी मैं बताऊँगा। तो ये एहराम की चादर जो है मर्दों के लिए 2 चादरें अपने पहनने की है। कैसे पहनने की उसका तरीका देख लो, उसके सारे मसाइल, उसकी सारी बातें बाद में होगी। अभी मेरे भाई से सिर्फ पहनने का तरीका मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये जो है एहराम की चादर मैं अपनी कमर पे लगाऊंगा, जहाँ मैं लहंगा, लुंगी, पैंट बांधता हूँ, अपनी ड्यूटी के ऊपर, नाफ के ऊपर, कमर पे लगाऊंगा और ये दाढ़ी को पकड़ूंगा। ऐसे ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा तो एहराम नहीं बंधेगा, कुछ और बंध जाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों ये इस तरह से रखेंगे और पैर को अच्छी तरह से चौड़े करेंगे। पैर को जो है अच्छी तरह से चौड़े करेंगे। पैर को चौड़े रखकर मेरे भाई दोस्तों उसको
उसको पीछे लो, बस बस थोड़ी देर के लिए। पैर को जो है चौड़े रखकर ये धारी पकड़ेंगे और धारी को यहाँ ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और ये छेड़े को इसको यहाँ ऐसे हम मार देंगे, ये छोड़े को यहाँ मोड़ देंगे। उसके बाद ये जो पूरी चादर है उसको पूरा गोल लपेट कर यहाँ पीछे लाकर उसके बाद जो है यहाँ पीछे से इस तरह से आप बार बार की तरफ ऐसे बाहर मोड़ेंगे। एक ये तरीका है। ये तरीके के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पैर चौड़े करना न भूलें। अगर आपने पैर ऐसे चौड़े करे बगैर आपने बांध लिया तो एहराम तो बंध जाएगा, लेकिन आपके पैर में चलने की जगह नहीं मिलेगी, टाइट हो जाएगी आपके दोनों पैर। अगर आपको चलना है, फिरना है, सफ़ा मरवा में दौड़ना है, आपको वजू इस्तिंजा करना है, तो आपको बैठने में उठने में मेरे भाई बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आपको ये तरीका गोल पूरा लपेटना है तो आप पैर अच्छी तरह से फैला देवे और चौड़े करने के बाद इस तरह से गोल लपेट लेवे, तो इंशाअल्लाह इस तरह से हमारा एहराम अच्छी तरह से नीचे का बंधेगा। एक तरीका दूसरा है जिसमें इसी तरह से हम कमर पे रखेंगे और धारी पकड़ेंगे, पैर चौड़े रखेंगे और उसके बाद यहाँ जैसे लाए थे इस तरह से वापस ले आएंगे और लाने के बाद जैसे पहले बताया ये छेड़े को यहाँ दबा देंगे। अब जो पहले हमने पूरा गोल लपेटा था ये गोल नहीं लपेटेंगे, यहाँ से इसको रिटर्न ला के ऐसे औरतें जब साड़ी वगैरह पहनती है तो ऐसे पाटली वालती है, तो ऐसे हम भी इस तरह से 2 फोल्ड वाल लेंगे और इस तरह से बांधना चाहे तो ये बांध सकते हैं। ये भी तरीका बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको पैर आपके फ्री रहेंगे, आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, रुकू सजदा करने में, वजू इस्तिंजा करने में बहुत आसानी रहेगी। इंशाअल्लाह कोई आपको तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही भाई? तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि ये मेरे भाइयों ये दोनों छेड़े आपको मिला देने हैं, दोनों छेड़े आपको ये मिला देने हैं। मैंने दोनों छेड़े मिला दिए। अब ये क्या हो गई, जो लोग लुंगी पहनते हैं उनको मालूम है ये सिर्फ सिली हुई नहीं है, लुंगी सिली हुई होती है। और इस तरह से करने के बाद मेरे भाई पैर मैंने थोड़े चौड़े कर लिए और इस हाथ से इसको यहाँ दबा दिया और यहाँ लेके ऐसे लाके इसको यहाँ बांध दिया। उसके बाद जो है इसको मैं बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड वालूँगा, इतना ऊंचा मैं लाऊंगा जिससे मेरे दोनों पैरों के टखने, ये हड्डी पैरों की मेरी खुल जावे। तो ये 3 तरीके नीचे एहराम बांधने के। आपको जौन सा तरीका आसान लगे, इजी लगे या आपने किसी और से सिखाए आप वो भी बांध सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बांधना पड़ेगा, ऐसे ही बांधना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों ये जो है नीचे की चादर हो गई, अब ये ऊपर की चादर है, ये ऊपर का एहराम है। ये तो बहुत ईजी है मेरे भाई दोस्तों। ये डाबी तरफ का छोटा रखेंगे, लेफ़्ट साइड जो है ये छोटा रहेगा और राइट साइड ये बड़ा रहेगा। उसको यहाँ लेकर इसको ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये एहराम बांधने का हमारा तरीका है और आज की हमारी बात, आज का सबक यहीं तक का है। अब मेरे भाई दोस्तों हम घर पे जाकर इसकी प्रैक्टिस करें। क्या करें भाई? अगर एहराम की चादर ले आए तो ठीक है, अभी ला के इसको धोनी नहीं, अभी प्रैक्टिस करो। नहीं लाए ले जाना कल परसों जाकर बाज़ार से। एहराम लावे कितना, मेरी बॉडी है 2.5 मीटर के 4 पीस, मेरे से कम है, पतला दुबला है, सिंगल है मेरे भाई 2.25 के 4 पीस यानी 9 मीटर। मेरे से ज़्यादा है 3.25 के 4 टुकड़े यानी 11 मीटर। इसी तरह से और पतला है या छोटा बच्चा है 2-2 मीटर के 4 मीटर। मेरे भाई दोस्तों बहुत सारे हजरात कहते हैं हम टुवाल का लावें, ला सकते, ले जा सकते। टुवाल का ले जा ले, सर्दी के ज़मानों में आप वहाँ जाके अभी देखोगे तो बहुत सारे मुल्क वाले पहन के आते टुवाल का। हम भी पहन सकते, यहाँ भी मिलता है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसका वज़न ज़्यादा होता है। यहाँ से तो पहन के जाओगे, वहाँ से वज़न में आएगा। दूसरी बात ये गीला हो जाएगा तो जल्दी सूखेगा नहीं। ये कॉटन है, पतला है, गर्मी का ज़माना है, जल्दी सूख भी जाएगा। जल्दी धोने के बाद हमारे वापस दोबारा काम में लेना है, काम में ले भी सकते हैं और जगह भी कम रुकेगी, वज़न भी इसका कम होएगा। तो मेरा मशवरा है कॉटन लेवे। और इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों अपना पना जो है 44 पने से ज़्यादा न लेवे, 44 या 46 पना या 48 पना। बहुत हाइट 6 फुट की है तो 48 पना, वरना मेरे भाई 44 पने इनफ है। 5, 5.5, 5.25 फुट की आदमी का आदमी है, आसानी के साथ ये एहराम की चादर अपने ऊपर बांध सकता है। भाई समझ में आ रही भाई? तो इस तरह से हम अपने घर पे चादर लाकर अपनी प्रैक्टिस करें और उसके ऊपर सामने जैसे कांच है या हमारी कोई तिजोरी में कांच है उसके ऊपर खड़े होकर और बांधना शुरू किए। 1 बार गलती हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, बार बार बांधेंगे। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हमारा एहराम का बांधना का काम पक्का हो जाएगा। फिर एहराम बांधने का जब असल मौका आएगा उस वक्त आपके पास कोई नहीं भी होगा ने तो आप अपना तो बांधोगे, दूसरों का भी बांधोगे।
करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब मेरे भाई सो कल एहराम के बारे में सारी डिटेल बातें बयान होगी। एहराम की नीयत कैसे करना, कहाँ से करना, इसके ऊपर बेल्ट बांध सकते हैं, सीवेला क्या है, पूरी सारी पाबंदी और नीयत, वो सारी बातें इंशाअल्लाह कल बयान होगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन, या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन, या जल कुव्वतिल मतीन, या राहिबल मसाकीन, या रहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।